नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि विक्रम भटनागर। मैं गाजियाबाद से हूँ। आज मैं अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा ना रखते हुए एक छोटा ही वीडियो रखूँगा, क्योंकि तकरीबन पौने 200 वीडियोस मेरे पास मिस्टर कुलदीप के फेवर में आए हैं, मतलब जो डॉक्टर साहब के नाम से भी मशहूर है अपने वसई के अंदर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतने अच्छी तादाद में एनिमल एक्टिविस्ट ने उनको सपोर्ट किया, लोकल एक्टिविस्ट ने। हालांकि उनके अलावा भी मेरे पास बिहार से, महाराष्ट्र से, यूपी से कई वेट पैरा वेट्स के और एनिमल एक्टिविस्ट के मैसेजेस आए, वीडियोस आए, जो मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा कि किस प्रकार से मेनका गांधी और उनका गैंग माफिया एनिमल एक्टिविस्ट को, वेटरनेरियंस को, पैरावेट्स को, एलएसएस को तंग करता है, उनसे एक्सटॉर्शन लेता है, उन्हें काम नहीं करने देता। तो आज मैं, कुलदीप जी तो एक बहाना है, मैं सिर्फ कुलदीप जी की सपोर्ट नहीं कर रहा। कुलदीप जी के कंधे पे रखकर, कुलदीप जी को केस को लेकर मैं सारी वेटेरियन फेटर्निटी को आगाह करना चाहूँगा, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी बात सुने, समझने की कोशिश करें और समझ में आए तो उसके ऊपर निर्णय लें। क्योंकि आप लोगों की समस्या के अंदर रवि भटनागर सिर्फ आवाज़ उठा सकता है, कुछ हद तक लड़ सकता है, कुछ हद तक सफल हो सकता है, लेकिन पूर्ण सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने खुद के लिए खड़े होंगे। अन्यथा आप ऐसे ही गालियां खाते रहेंगे, मेनका गांधी आप लोगों को एक्सप्लॉइट करती रहेगी, आप लोग डर डर के आप अपना काम करते रहिए और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आदमी अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ सकता, मेरे ख्याल से वो मानव कहलाने के लायक ही नहीं है। अब आते हैं मेन बात के ऊपर। मेनका गांधी का एक बहुत ज़बरदस्त गैंग है, जिसमें लता परमार, पल्लवी पाटिल, जारा मर्चेंट, दुर्गति राय, मतलब दुर्गा राय जिन्हें आप बोलते हैं, मैं दुर्गति राय बोलता हूँ, सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, काफ़ी लोग हैं उसके अंदर। इन लोगों का काम है लोगों से एक्सटॉर्शन रखना, लोगों के पशु चुराना, स्लोटर हाउस के अंदर लोगों से चोरी किए हुए पशु, छीने हुए पशु बेचना, उनकी कमाई खाना। स्लोटरिंग हाउस पे जो एनिमल्स जाते हैं उनकी गाड़ियाँ रोक के जिन्होंने पैसे दे दिए, उनकी गाड़ी जाने दी, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको सीज करके अपने पीएफए यानी संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाना और वहाँ से उनको चोरी छिपे बेच देना। कसाई खाने में बेचते हैं और कहीं नहीं बेचते ये लोग, मतलब ये एक नहाए धोए कह सकते हैं, वाइट कॉलर बुचर्स हैं ये लोग। तो आप लोगों को जब ये गालियाँ देते हैं, उनका एक सीधा सीधा मकसद ये है कि रोड्स के ऊपर रहने वाले जो एनिमल्स रोड्स के ऊपर रहें, परेशान रहें। क्योंकि अगर एनिमल्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो इन लोगों को चंदा कहाँ से मिलेगा, चैरिटी कहाँ से मिलेगी। और वेटरनेरियन इनके लिए टारगेट इसलिए भी हैं कि मेनका गांधी, याद रखिएगा, मेनका गांधी हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड, फिर से बोलो अनऑर्गेनाइज्ड, मेनका गांधी हिंदुस्तान सबसे बड़ा ब्रीडिंग माफिया भी चला रही है। एनिमल वेलफेयर के साथ साथ एनिमल वेलफेयर माफिया की किंग तो ही, ब्रीडिंग माफिया की भी वो किंग है। क्योंकि आप देखिए, ब्रीडिंग के रूल्स इतने सख्त हैं कि कोई भी ब्रीडिंग का लाइसेंस नहीं ले सकता, ऑफिशियली कर नहीं सकता। अब मेनका गांधी के लोगों ने क्या करा, एक घर में कुत्ता रखा है, एक घर में फीमेल रखी, उनकी क्रॉसिंग कराई, उनके बच्चे बेच दिए। किसी के घर में देखा अच्छी ब्रीड के कुत्ते हैं, उन्हें उठा के ले आए, उनको अच्छी अच्छी कीमत पर बेचा। तो ये तो इनका एक काम धंधा हो गया। अभी मैं मुद्दे की बात पे आऊँगा, डॉक्टर कुलदीप जी के ऊपर भी। उसके बाद लता परमार के ऊपर आइए। लता परमार जो कि क्राइम हिस्ट्री में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अभी ब्रीफ में फिर मैं बता दूँ, लता परमार के ऊपर खुद एनिमल क्रुएल्टी का केस चल रहा है, 429, 11A, 428, 11(1), 11B वगैरह के केस फाइन के अंदर चल रहे हैं इसके ऊपर। उसके अलावा 467, 468, 419, 420, काफ़ी बड़ी बड़ी धाराएं लगी हुई हैं इनके ऊपर। 386 एक्सटोर्शन का वो भी साइन में केस चल रहा है। और ये एक्सटोर्शन के एक्सपर्ट हैं। 5,000 रुपये से इन्होंने अपना शुरू किया था, मैं अपने कपड़े फाड़ लूँगी, अपने स्केच मार लूँगी, 5,000 नहीं दिए, 10,000 रुपये नहीं दिए, तो ये 10 लाख रुपये तक आ चुकी हैं कि मुझे 10 लाख रुपये दो, नहीं तो मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। और इसके अलावा एक बहुत सीरियस केस इन्होंने बॉम्बे में एक एनिमल एक्टिविस्ट पे डाला था, जिसके मेनका गांधी से इन्होंने 4 या 4.5 करोड़ रुपए मेनका गांधी ने पे किए हैं उसके, लता परमार को। अब ग्रे में किए है, वाइट में तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली ग्रे में होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये गैंग है। तो ये लता परमार की क्राइम हिस्ट्री है कि लता परमार खुद एनिमल क्रुएल्टी के केस को फेस कर रही है। और इसने अरविंद नायडू नाम के एक व्यवसायी से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। स्लोटर हाउस के अंदर ये अपने एनिमल्स बेचने की और मीट खरीदने की बात करती है, इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर चुका।
और मैंने ये भी सुना है कि ये काशी मीरा पुलिस स्टेशन से, तो बाद में ये लोगों को धमकाती रहती थी कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, फलाना हूँ, ढिमाका हूँ। तो उस पावर का मिसयूज करते हुए इसने काशी मीरा पुलिस स्टेशन में अपने लिंक यूज करते हुए काफ़ी लोगों पे झूठे झूठे केस डाले हैं। खैर, अब आता हूँ मुद्दे की बात पे। मिस्टर कुलदीप, आपके ऊपर ये पिछले 1 साल में जो है दूसरा अटैक है। दूसरी बार आपके ऊपर एफ फर्स्ट एफ शायद डॉक्टर गुलाने और आपके ऊपर हुई थी। उस समय मामला आपने रफा दफा कर दिया। अभी ये फिर आपके ऊपर एफ हुई है। आपके ऊपर एफ क्यों हुई? क्योंकि यू आर द सॉफ्ट टारगेट। उन्हें पता कि LSS है, शॉर्ट वेटनरी सर्विस का आदमी है। वेटनरी वाले इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पैरावेट इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आखिर क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक उंगली वेटनरियन, दूसरी उंगली पैरावेट, तीसरी उंगली LSS यानी आप लोग जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, चौथी उंगली VCI वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, पांचवी उंगली इंडियन वेटनरी काउंसिल। ये सब अलग अलग अपना अपना काम करें। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं मुझे तो वेट देखने हैं, मेरा क्या मतलब। इंडियन वेटनरी काउंसिल कहते हैं मुझे भी वेटनरियन का ध्यान रखना है, मुझे क्या मतलब पैरावेट क्या कर रहे हैं, LSS क्या कर रहे हैं। VVSC कहता है कि यार मैं तो VVSC हूँ, अब पैरावेट को गाली पड़ती है, LSS को गाली पड़ती है, तो मुझे क्या करना। वेट अब MBBSC कहता है मैं तो बहुत सीनियर हूँ, मैं इन छोटे लोगों के बीच में क्यों पढ़ूँ, मुझे क्या करना। तो ये एक एक है। तो मेनका गांधी क्या करती, एक आई कटाक तोड़ दिया, गाली सुना के चली गई पैरावेट को। उसके बाद आया पैरावेट का नंबर, उसकी माँ बहन करी, खूब गालियाँ दी, बंद कराई कई दुकानें, कटाक ये भी तोड़ दी। उसके बाद इसी तरीके से एक एक करके सारी कटक 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 करती है। एक दो को सजा दिलाती है, बाकी सबके दिल में मेनका गांधी का डर बैठ जाता है। इसके डर से आप सब लोग, कुछ लोग, सब तो नहीं, इसके कुछ कुकर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं और उन 2-3 वेट की वजह से, मतलब माइक्रो परसेंट वेट की वजह से पूरी वेटनरी फेटर्निटी बदनाम हो जाती है। आप ये जो एक ऐसे बने हुए हैं, VCI वेटनरियन, IVC, पैरावेट, डिप्लोमा होल्डर, अगर आप ऐसे हो जाएं तो क्या मेनका गांधी कुछ कर पाएगी? अगर ऐसे भी नहीं हो सकते तो आप ऐसे ही हो जाइए, एक बार एक होकर अपनी आवाज़ तो उठाइए। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ये काम ही नहीं करना, क्योंकि मेरा पेट आऊँ दूसरों का हूँ। अभी भाई मेरे घर में आज जिस ये उसके घर में आग लगी है, मुझे क्या मतलब, मैं यहाँ बैठता हूँ। तो भैया देखो, सीधी सी बात है, वेटनरी फेटर्निटी के बिना हिंदुस्तान में एनिमल वेलफेयर नहीं हो सकता। मैं सारे वेटनरियंस को, चाहे वो LSS हों, पैरावेट्स हों, VVSC हों, MBSC हों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने दिल से, तहे दिल से, कि आप लोगों की वजह से हिंदुस्तान कृषि के क्षेत्र में काफ़ी आगे गया है, पशु पालन के क्षेत्र में बहुत आगे गया है। हमारे देश में और देशों की तुलना में पशुओं की स्थिति काफ़ी ठीक है, कह सकते हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो हम एनिमल एक्टिविस्ट शायद कुछ नहीं कर पाए। आप लोग एक एनिमल वेलफेयर का वाइटल पार्ट हैं। तो आप लोगों के साथ मिलकर ही हम लोग हिंदुस्तान के एनिमल्स की लाइफ बदल सकते हैं। तो कुलदीप जी, मैं, मेरी टीम शेफरन स्वास्थ्य पूरी तरह आपके साथ है। आपने कुछ गलत काम नहीं किया। पहली बात यह है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते नहीं लगा सकते, क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से MP में शायद LSS या डिप्लोमा होल्डर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, कुछ स्टेट में लगा सकते हैं, कुछ में नहीं लगा सकते, ये एक अलग बात है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग एनिमल्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कहीं पे कहीं कंडीशन है कि आप वेटरनरी के अंडर काम करेंगे, कहीं कहीं विलेजेस में है कि आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, तो एक डिफरेंट बात है। लेकिन यू आर एथोराइज टू ट्रीट द एनिमल्स, ये दे बड़ी सिंपल बात है। अब आप लोगों को क्या करना है, लता परमार, मेनका गांधी, इन लोगों को करो एक साइड, मतलब क्रिकेट के अंदर होता है ना फुल टॉस, 6 मैदान से बाहर करो इन्हें। आप लोग अपनी एक यूनिटी बनाइए, VCI, IVC, वेट, पैरावेट, डिप्लोमा होल्डर, और गवर्नमेंट को अप्रोच कीजिए कि भाई सबकी आप एक टाइटल सेट कीजिए, सबका ड्यूटी का एक क्राइटेरिया बनाइए कि भाई तेरी ये ड्यूटी है कर। अब क्या है, आप जैसे डिप्लोमा होल्डर है, आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, मगर प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोल सकते। वेरी स्ट्रेंज। ये रूल क्यों बने, कैसे बने, सब जानते हैं कि एक समय में गटर माउथ मेनका गांधी काफ़ी पावरफुल हुआ करती थी। अभी तो खैर इनकी पावर नील बेटा सन्नाटा है, अभी इन्हें कोई नहीं पूछता। अब तो इनके संजय गांधी में जो कुत्ते हैं वो उन्होंने भी पूछना बंद कर दिया, क्योंकि आप संजय गांधी में देखिए कितनी क्रूल्टी हुई।
मनिका नाम के कुत्ते को कितनी बुरी तरह रोड से रेंज प्रोसेस से मारा गया, पटक पटक के मारा गया। बाद में मेनका गांधी ये बोलती हैं कि ये डॉग रेबिटिक था। मतलब झूठे इल्ज़ाम लगाने, किसी पे मोलेस्टेशन का, किसी पे चोरी का, किसी पे ब्रीडिंग का, लेकिन वो किसी पे कि ये कुत्ता रेबिटिक है, कुत्ते पे भी एलिगेशन मार दे रेबिटिक था। अरे भाई मेनका गांधी जी, रेबिटिक आपकी लता परमार है, उसका ट्रीटमेंट करो। सबके पीछे ये केस डाल दूंगी, वो केस डाल दूंगी, भों भों करती हुई मुंह से झाग निकलती हुई भाग रही है, उसका ट्रीटमेंट कराओ आप। बाकी एनिमल्स का छोड़ दो, एनिमल्स के लिए वेट्स, पैरावेट्स हैं, हम लोग बैठे हैं, एनिमल एक्टिविस्ट जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं ना, आपके एनजीओ से 1000 दर्जे अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी एनजीओ ने 40 साल में क्या करा, कितने आपने कर लिए स्टरलाइजेशन? मेरे ख्याल से 1% आप नहीं कर पाए। सिर्फ आपने पैसा खाया है, शेल्टर्स पे कब्जा किया है, चैरिटी इकट्ठी करी है, और आपने इसके अलावा कुछ नहीं किया। और आप ब्रीडिंग की सबसे बड़ी डॉन हैं, जो मुझे बाद में पता चला कि एनिमल एक्टिविज्म में तो आपने बहुत काफ़ी माफिया अपना चला रखा है वेलफेयर के अंदर, लेकिन आप ब्रीडिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करती हैं। मेनका गांधी जी, मान गया भाई आपको मैं तो। और दूसरों पर कोई कुछ बोले तो ये ब्रीडर है। आप एक बात बताइए, आप लोग ब्रीडिंग के ब्रीड वाले डॉगी काय को रेस्क्यू करते थे? अब तो खैर आपके औकात नहीं थे रेस्क्यू करने की, अब तो आप कहीं घुस नहीं पाते, एक्सटॉर्शन के केस पड़ जाते हैं। आपको आपके औकात पता चल गई आपके सारे एक्टिविस्ट को कि आपके औकात क्या है। आपके औकात का मतलब पीएफए की औकात क्या और उनकी खुद की औकात क्या है। झूठ बोलना, चोरी करना, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ आता नहीं, और आपने उन्हें कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि आपने भी कुछ नहीं सीखा ना। बिकॉज यू बिलोंग्स टू द गांधी फैमिली। गांधी फैमिली मीन्स करप्शन, गांधी फैमिली मीन्स जो मैं जो करूं वो कायदा। लेकिन अब ये जमाना गया मेनका जी। तो कुलदीप जी, मैं आपके साथ तो इतना ही कहूँगा कि मैं आपके साथ पूरी तरीके से हूँ, वेट वेटरनरी के साथ पूरी तरीके से हूँ। और ये मैं वीडियो में ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि तकरीबन 250 के करीब मेरे पास वीडियोज़ आए हैं पूरे महाराष्ट्र से, जिनको इसमें क्लब भी मुझे करना है, सबको चांस देना है। तो कुलदीप जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वी आर विद यू। आपने कोई गलती नहीं करी, वो एनिमल आपके क्लिनिक में नहीं मरा, आपके यहाँ से उसे फोर्सफुली रिलीज करा के लेके गया था। ये पल्लवी पाटिल, लता परमार, दुर्गा राय, मेनका गांधी की कॉन्स्पिरेसी है आप लोगों को फंसाने के लिए कि इस कुत्ते को यहाँ से रिलीज कराओ, दूसरे में ले जाके मार दो। क्योंकि आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से संजय गांधी में जाइलाजिल मिली। आप अभी देखिएगा वीडियो, जाइलाजिल के इंजेक्शन मिलते हैं। सौरभ गुप्ता अपने मुंह से कह रहा, ओ देख भाई जाइलाजिल जाइलाजिल, लो पे संजय गांधी में क्या हो रहा है। उसके ऊपर काफ़ी हल्ला मचा। लेकिन मैं आज इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। संजय गांधी का वीडियो देखिएगा आप, हॉस्पिटल का, किस तरीके से डॉग्स को मारा जा रहा है। संजय गांधी हॉस्पिटल का आप वीडियो देखिएगा, जब पीएम ने वहाँ पर रेड मारी तो किस तरीके से डॉग एक गड्ढे में 200 के करीब मरे पड़े थे, जिंदा काऊ को कुत्ते खा रहे थे। तो इन्हें दूसरों की क्वालिटी नज़र आती है कि कोई अगर वेट ट्रीटमेंट कर रहा है और उसके हाथ से फोर्सफुली उस एनिमल को रिलीज कराया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, और वो दूसरी डिस्पेंसरी में जाके मरता है, तो वो तो क्वालिटी हो गई। इनके अपने हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, इन्हें ये दिखाई नहीं देता। मतलब आँख के अंधे, नाम नेन सुख, ये नाम है इन लोगों का। तो कुलदीप जी, आप बिल्कुल मत डरिए, हम सब आपके साथ हैं, पूरी तरीके से लड़ेंगे। सरकार से भी इस पर डिमांड करेंगे। और मैं बार बार सिर्फ वेटरनरियन फेटर्निटी से एक ही अनुरोध करूंगा, कम टुगेदर, स्टैंड टुगेदर, फाइट टुगेदर अनटिल अनलेस यू रीच योर गोल। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। रवि भटनागर कुछ नहीं कर सकता, एक लेवल तक आपकी आवाज़ उठा पाएगा, थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, वो तभी सॉर्ट होगी जब आपकी आवाज़ खुद आपके मुंह से निकलेगी। भाई माँ भी जब भी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, लेकिन आपकी तो आवाज़ ही नहीं उठती। बस एक बार आपने आवाज़ उठाई जब आगरा के डॉक्टर्स को गालियाँ पड़ी थी, उसके बाद आप फिर शांत बैठ गए। एक ट्विटर ट्रेंड चला के क्या हुआ, एक केस डाल दिया आपने, उस केस पे आप लेते रहो, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। जब होगा देखा जाएगा। लेकिन आप कब तक ये जिल्लत झेलेंगे, कब तक ये बेइज्जती झेलेंगे? कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप होना चाहिए ना। तो वो फुल स्टॉप कौन लगाएगा? वो फुल स्टॉप सरकार लगाएगी, लेकिन पेन आपके हाथ में होना चाहिए। इंक संविधान की होगी स्याही, और मोहर सरकार की होगी। लेकिन तब होगा जब आपकी आवाज़ बुलंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक नहीं है सिवाय जाइलाजीन के, कोई अदर इंजेक्शन यहाँ नहीं है सिवाय और सिवाय जाइलाजीन के, जिसको ये लोग
PDS के काम करते हैं। ये देखो टोटल जायलाजीन और सारी खाली, टोटल जायलाजीन सारे खाली, टोटल जायलाजीन सारे खाली, टोटल जायलाजीन। ये जितने इंजेक्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं आपके हिसाब से टोटल जायलाजीन है टोटल सारे खाली। ये देखो ये सब मैडम को दिखाओ यहाँ पर बुलाकर कितने जायलाजीन है बताओ। पूरे संजय गांधी में सर्वे करा। ये देखना निहारिका सारे डब्बे जायलाजीन के रखे भैया यहाँ तो। ये देखो जरा सारे खाली जायलाजीन लगे हैं। एक ही ट्रीटमेंट आता है। माय गॉड और जायलाजीन है भाई यहाँ पे। कोई और इंजेक्शन टोटल जायलाजीन, टोटल जायलाजीन। ये देखो प्यूट्रीफाइड है तो नहीं, प्यूट्रीफाइड नहीं साहब, गर्मी में और बारिश में प्यूट्रीफाइड तो नहीं होगी। आइए साहब आप देख लीजिए, डॉक्टर साहब देख लीजिए। जब उठेंगी तब काउंट होगा। आज की कितने हैं? हाँ जब उठेंगे तब काउंट होगा। डेली का तो पता होगा भाई आज के दिन कितने मोटे। जानवर की जान आज इंसान में ली है, चुप क्यों है संसार। एक जानवर की जान आज इंसानों में ली है, चुप क्यों है संसार। ये बच्ची है, इसका टैग नंबर है 1573। ये संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में एडमिट हुई थी। मैं खुद उधर जॉब करती हूँ, लेकिन इस बच्ची को आज एक पैरावेट ने बहुत बुरी तरीके से मारा है और इसके साथ रेप करने की कोशिश करी है। आपने देखा होगा इसके वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, इसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ है। यहाँ पर इसके हाथ पर इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। सारी वीडियोज है मेरे पास, मैं आपके साथ अटैच कर रही हूँ सारी वीडियोज। और अब मुझे भी उन लोगों से खतरा है। उसने मेरे को धमकी दी है कि वो मुझे जान से मार देगा और मैं अकेली घर से आती जाती हूँ तो मुझे भी जरूर मारेगा। मैं श्री कुलदीप दामोदर मुख ने LSS किया है, लाइफ स्टॉक सुपरवाइजर, डिप्लोमा डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री। 2005 में पास आउट हूँ और 2007 से मैं वैसे विरार में जो रोड साइड स्ट्रे डॉग्स है, स्ट्रे एनिमल्स जितने हैं उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जो उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है, नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है, इमरजेंसी में जो होता है, मैं 24 आवर्स इधर काम करता हूँ। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक PFA मेंबर लता परमार, जो PFA NGO है मेनका गांधी का, उनके अंडर ये लता परमार मुंबई में है, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। ये खुद है कौन? ये इसने मेरे पे वो अभी दो झूठे केसेस डाले हैं, लेकिन उसका यूट्यूब चेक किया है, गूगल चेक किया तो उसका ही नाम करप्शन में आ रहा है। वो खुद क्रिमिनल है। उसने लास्ट टाइम साइन पुलिस स्टेशन वालों का जो डुप्लीकेट स्टैम्प बना के झूठा सिग्नेचर करके एक डॉग को उसके अंडर कस्टडी में लिया था। उसका 420 का FIR है उसके ऊपर। उसके बाद उसने जो लोगों के ऊपर झूठे केसेस डाले हैं, एक्सटॉर्शन केसेस डाले हैं, एक्सटॉर्शन की केसेस है उसके ऊपर। खुद क्रिमिनल होने के बाद भी ये मेरे को झूठा बोल रही है, मेरे ऊपर झूठे केसेस डाल रही है। लास्ट टाइम भी झूठा केसेस डाला है, वापस ऐसे दूसरा झूठा केस डाल रही है, मेरे पे डाला है। इसके वजह से मैं मेंटली हरेस्ट हूँ। लास्ट टाइम तो मेरे दोस्त लोगों ने काउंसिल करके मेरे को बाहर खड़ा किया है, लेकिन वापस से दूसरा झूठा केसेस डाल, तो अभी तो सच में मैं फांसी लगा के सुसाइड कर दूँगा और इसका जिम्मेदार लता परमार, मेनका गांधी, PFA वाले ही रहेंगे। लता परमार, आज जो तुम एनिमल के साथ में कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो, बहुत ज़्यादा ही गलत कर रही हो। जो एनिमल की सेवा कर रहा है
तुम उसके ऊपर ही केस कर रही हो, क्यों? बट वाई? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मेरे को तो आप भी लगाना आपके लिए दुश्वार लगता है। मेरे को तू ही बोलना ही बरोबर है। तू कुलदीप मुखने पे बोल रही है कि उसने कुत्ते को मार डाला, तो तू क्या कर रही है? तू क्या कर रही है? पैसे लेके सामने वाले के केस ले रही है और यहाँ पे जबरदस्ती एफआईआर डाल रही है, पुलिस पे जबरदस्ती फोर्स करके एफआईआर डाल रही है। पुलिस को वो एफआईआर लेना पड़ रही है, क्यों? क्योंकि तू उस पोजीशन पे है, तेरे ऊपर मेनका का हाथ है, मेनका गांधी का हाथ है ना? इसलिए तू उस चीज का नाजायज फायदा उठा रही है। जिसको देखो उसके ऊपर तू केस कर सकती है। यदि एक इंसान ने तुम्हें पैसा नहीं दिया है तो उसके ऊपर तू केस कर रही है, क्यों? हाँ, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि तूने किस बुनियाद पे केस किया है। तू अपने हाथ से, अपने नाखूनों से अपने हाथ पे एक स्केच कर रही है, उसके बाद बोल रही है कि सामने वाले ने मेरे को क्षति पहुंचाई है। हाँ, एक लेडीज को पुलिस गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। लेडीज के लिए ही केस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जेंट्स के लिए नहीं। तो मतलब जेंट्स की जब चाहो जहां चाहो वहां मार सकती हो तुम? हाँ, ये रूल है, गलत रूल है ये। क्यों रूल है? लेडीज गलत फायदा उठा रही है, ये पुलिस वाला भी नहीं समझ रहा है। आज पुलिस में जब कंप्लेंट ली गई है कुलदीप मुखने की, गलत ली गई है। उसका ना ही उसने पूछा गया कि वो कुत्ता कैसे मरा, कैसे नहीं मरा, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि सामने वाला पर्सन ये बोल रहा है कि कुलदीप ने ट्रीटमेंट गलत किया। हाँ, ट्रीटमेंट गलत किया। कौन से डॉक्टर ने लिखित में दिया है कि कुलदीप ने ट्रीटमेंट गलत किया? और जब पहली चीज उसको मालूम था कुलदीप LSS है, तो कुलदीप के पास कुत्ते को लेके क्यों आया? पहली चीज। दूसरी चीज, जब उसने लता परमार को केस दिया तो उसको कितने पैसे खिलाए, मुझे ये बताइए। आज लता परमार पैसे खा रही है हर केस के लिए। ये गवर्नमेंट को भी मालूम है, पुलिस को भी मालूम है, सबको मालूम है। उसके ऊपर खुद केस है। हाँ, पुलिस का सील बना के सील लगाया, सामने वालों को फोन करके बोलती है कि मैं पुलिस हूँ। हाँ, किसी के घर से कुत्ता उठाया, ये केस में नहीं आता, इसके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए। आज जो कुलदीप के ऊपर केस है, सबसे पहली चीज आज केस, पहली चीज जिसने एक्सीडेंट किया उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया, हाँ, उसके ऊपर पहला केस होना चाहिए ना। आज कुलदीप को ट्रीटमेंट के लिए जो डॉग लेके आए, वो बोला गया कि से खाली ठोकर लगी है, तब की गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाई गई थी। वो कुत्ता खाना खा रहा था, ठीक था, अचानक उसकी तबीयत क्यों खराब हुई? हाँ, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी। कलर का कुत्ता था, कौन से कलर का कुत्ता था? उसको कहाँ खाओ है? कौन से पैर से नहीं उठ पा रहा था? लेफ्ट की, राइट की, पीछे के लेफ्ट की राइट? मुझे खाली इतना आंसर दे। उस कुत्ते को देखा उसने, कितने मंथ का था, कितने दांत थे उसके मुंह में? मेरे को वो सब आंसर दे, मेरे को उस चीज का आंसर दे। उस कुत्ते को देखा, उस कुत्ते के ट्रीटमेंट सही हुआ, गलत हुआ, वो सब तूने देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? नहीं देखा क्योंकि उसने देखे नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने उसके मुंह में पैसे मारा, उसने सीधे एफआईआर पुलिस को डाल दी और पुलिस ने भी एफआईआर ली बिना इंक्वायरी किए हुए कि ये सही है कि गलत है। हाँ, पुलिस स्टेशन में भी उनपे प्रेशर दिया जा रहा है। वो गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनपे प्रेशर दिया जा रहा है। इसमें मैं नहीं बोलती खाकी वर्दी की गलती है, उनपे प्रेशर दिया जा रहा है, ये ऊपर से प्रेशर हो रहा है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आज जनता जो इनकम टैक्स पे करती है उससे उनको पेमेंट होती है, उनको कोई हक नहीं बनता कि किसी पे भी फिजूल केस करें। आज वो कुलदीप मुखने, जिसको पब्लिक डॉक्टर बोलती है, वो अपने आप को डॉक्टर कभी नहीं बोलता कि वो डॉक्टर है, उसके खिलाफ
केस दर्ज किया गया है। मुझे पता है पुलिस के पास कहाँ से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, कौन पहुंचा रहा है, मुझे सब पता है। लेकिन पब्लिक नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? मेनका गांधी का हाथ लता परमार के ऊपर है, तो लता परमार उसकी दम पे उड़ रही है। मेनका गांधी ये बहुत गलत कर रही है। आज सत्ता पे बैठी है, एनिमल के लिए उसको बिठाया गया है, उसका सही निर्णय लेना चाहिए, उसको किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए यदि सच्ची एनिमल लवर है तो। नहीं तो ऐसे पर्सन को उसमें रहने का कोई हक नहीं है। आज बोलता है कुलदीप काम कर रहा है, 12 बजे के बाद भी काम करता है। हाँ, क्यों? कमाने के लिए। आज कुलदीप के पास है क्या? है क्या उसका खुद का अपना? क्या है? आज जिन्होंने कमाया है उनके पास बंगले हैं, हराम की कमाई है, उसके पास बंगले हैं। उसका प्रूफ लता परमार है, जो झोपड़पट्टी चौल में रहने वाली कितनी जल्दी आज 4 करोड़ के बंगले में रहा है। 4 करोड़ मतलब 400 लाख रुपए। हाँ, वो औकात नहीं है किसी की इतनी जल्दी कमाने की। लता परमार कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पहुंची, उससे साफ सीधा समझ में आ रहा है कि लता परमार खाती है। हाँ, यदि सामने से नहीं मिलता है तो अपने ऊपर अपने नाखूनों से स्केच करके सामने वाले पे इल्जाम डालती है कि उस पर्सन ने इस पे वार किया है। लेडीज को कानून से ये कानून ने ऐसा किया है कि 60% लेडीज के लिए, तो कई लेडीज हैं ये 60% का फायदा उठा रही हैं। हाँ, फायदा उठा रही है उस चीज का। क्यों? क्योंकि कानून ने बोला है आज मैन की बात नहीं सुनती, लेकिन हर समय एक आदमी गलत नहीं होता है। हर समय एक आदमी गलत नहीं होता है। आज वो केस लता परमार के पास जाता है, लता परमार को सामने वाला पैसा पे करता है, केस यूं चुटकी में लिया जाता है। बट वाई? तो जनता कहाँ गई? जो टैक्स पे करती है उससे सैलरी गवर्नमेंट में इन जैसे पुलिस वालों को सबको होती है, वो जनता कहाँ गई? वो गवर्नमेंट कहाँ गई? हाँ, वो गवर्नमेंट है कहाँ? हाँ, जो हमारी सेवा के लिए 24 आवर के लिए तैनात की गई है वो गवर्नमेंट तब कहाँ जाती है? हाँ, लेडीज आती है, जेंट्स आते हैं, उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है? जैसे कि उनने गुनाह किया है। वो यदि सामने से वीडियो ला रहे हैं, उसके बारे में प्रूफ ला रहे हैं, तब भी केसेस नहीं लिए जाते हैं। क्यों? जनता का केस क्यों नहीं लिया जाता है? हाँ, लता परमार एक कॉल करेगी, मेनका एक कॉल करेगी तो पुलिस केस लेती है। क्यों? मेनका गांधी भी जनता के ही वजह से आज है, और मेनका गांधी की वजह से लता परमार है। ये पर्सन जब तक यहाँ पे रहेंगे, ये देश को खोखला नहीं कर रहे। एक समय ऐसा आएगा, आज टाइगर, शेर जिसको बोलते हैं, जंगल में कितनी मात्रा में थे और आज कितनी मात्रा में है, आज उसमें स्टे लगाया गया है। एक समय था जब राजा लोग राज करते थे, तभी जंगल में उनका शिकार करते थे, तभी कानून कुछ भी नहीं था। राजा मतलब एक पुलिस जो इंसाफ करती थी, वो खुद गुनाह करती थी, लेकिन उस पे ऑब्जेक्शन कोई नहीं लेता था। तो तभी में और आज में क्या फर्क है? हाँ? आज गुनाह हो रहे हैं, उस राजा की जगह पुलिस है, वो क्या कर रही है? सिर्फ एक राजापंथी, मतलब आज राजा मेनका गांधी और लता परमार, वो जो आदेश देते हैं वो पुलिस कर रही है। इसके पहले भी एक केस में पुलिस ने गलत रिएक्शन लिया था। जयेश मेहता का केस था, बोला गया कि गलत ऑपरेशन किया है डॉक्टर गुलाटकर, विवेक गुलाटकर ने गलत ऑपरेशन किया है। दूसरा बोला गया कि वो ड्रिंक करके ऑपरेशन कर रहे हैं। उनके पास कोई प्रूफ था कि वो ड्रिंक करके ऑपरेशन कर रहे हैं?
यदि जो डॉक्टर है वो 9 o'clock लास्ट 9:30 घर जाके सो जाते हैं। LSS है, LSS 24 आवर्स काम कर रहा है, तो किसको क्या पदवी मिलना चाहिए वो आपको भी समझ में आना चाहिए। 24 आवर्स काम करने के बाद भी उसके साथ अभी तक कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ। आपने किस बुनियाद पे डॉक्टर को भी वहाँ, लेकिन पुलिस स्टेशन में उनके साथ में क्या बेहुदा मजाक किया गया है, क्या बदतमीजी की गई है, ये मालूम है जनता को? नहीं मालूम। गुलटकर डॉक्टर है, विवेक गुलटकर डॉक्टर है, और उसका असिस्टेंट कुलदीप मुकने खाली असिस्टेंट, बाकी उसमें कुछ भी उसका हाथ नहीं है। उनके साथ क्या बिहेवियर किया गया था पुलिस में स्टेशन में? उनको नीचे बिठाया गया था। आज डॉक्टर वो एनिमल का हो या वुमेन का हो, वो जान बचाता है, उसके साथ पुलिस वालों ने क्या बदतमीजी की, उसको जमीन में बिठाया गया। हाँ, ये इज्जत देते हैं डॉक्टर को। आज एक पुलिस वाले की बीवी ही बीमार पड़ गई तो वो पुलिस वाला भी ना पुलिस स्टेशन डॉक्टर के पास में ना ऐसा हाथ जोड़ता है, क्यों? मेरे बीवी को बचा लो। उस समय ना उसको भगवान नहीं आ जाता है, उसको उस समय डॉक्टर में ना भगवान दिखाई देता है कि मेरी बीवी को बचा लो। तो आज के समय में जो जानवर है ना, जो एनिमल लवर है, उनके लिए वो उनके बच्चे हैं। आज वो जब कुलदीप के जब रात को 9 बजे के बाद एक्सीडेंट होता है, सीरियस केस रहता है, कुलदीप उसका ट्रीटमेंट करता है। कुलदीप उसका ट्रीटमेंट करता है। फाउंडेशन के अंदर में उसको अटेंड किया गया, फाउंडेशन में वो उसका ट्रीटमेंट करता है। हाँ, तो उस समय ना वो भगवान से कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक जानवर की जान बचाता है उस समय पे। हाँ, जानवर की जान बचाता है। हाँ, आज उसको वो सब 12 बजे 4 बजे तक काम कर रहा है, 5 बजे काम कर रहा है, 6 बजे बंदा सोता होगा, उसको क्या सिला मिला? FIR। हाँ, वो मेंटली हो रहा है, मेंटली होना। लता परमार और मेनका गांधी समझते हो ना? मेंटली इंसान कब होता है? जब उस पर प्रेशर दिया जाता है। यदि वो पर्सन मेंटल हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? लता परमार और मेनका गांधी। क्यों? क्योंकि आज लता परमार को मेनका गांधी का सपोर्ट है फुल, तो मेनका गांधी कुछ भी कर रही है। हाँ, पुलिस के नाम पे सील बना रही है, सील लगा रही है। यूट्यूब में ये भी जाहिर हुआ है। किसी के घर से कुत्ता उठा रही है, उसको मार डाल रही है, ये भी यूट्यूब में जाहिर हुआ है। हाँ, क्रिमिनल केस कर रही है, सामने वाले ने उसको कुछ भी नहीं किया, अपने हाथ से नाखून बना के सामने वाले पे केस डाल रही है, ये भी क्रिमिनल केस है। सिर्फ इसके लिए यदि सामने वाला पैसा खिला रहा है तो कोई केस नहीं जाएगा। यदि सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो उसके ऊपर केस जाएगा। वाह रे दुनिया, ऊपर वाले ने तो बंदे बना के भेजे थे, लेकिन इतने सातिर होंगे ये ऊपर वाले को भी नहीं मालूम था। आज जानवरों एनिमल की कमाई खा रहे हैं, ये नौबत आ गई। आज एक कोठे में वैश्य भी बैठती है ना, वो भी ईमानदारी का खाती है, अपना जिस्म बेच के ईमानदारी का खाती है। साले तुम लोग तो मेनका गांधी के पास में और लता परमार के पास में क्या सबूत है जो ये बेबुनियाद कुलदीप मुखने पे इल्जाम लगा रही हैं? मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं एक समय पे रिस्पेक्ट करती थी इंसानों की, मेनका गांधी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। आज जितना उनके बारे में मालूम पड़ा है ना, तो आज मैं उनकी रिस्पेक्ट तो ठीक, रिस्पेक्ट तो भूल जाओ, आज मैं उनका नाम लेके बात कर रही हूँ। इंसान बोलता है मेनका गांधी, मेनका माँ, मेनका जी। मेनका माँ का मतलब समझती हो? माँ मतलब माँ, बच्चे पैदा किए हैं आपने तो मालूम पड़ेगा माँ क्या होती है, माँ किसको बोलते हैं। हाँ, एक इंसान बच्चा पैदा करता है, उसका बच्चा कैसा भी हो, लेकिन उसकी परवरिश हर चीज में उसके ना छाव बन के रहता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। तो वही एनिमल है। आज वो अपने बच्चा पैदा करती है ना, तो
कुत्ती भी सामने वाले को काटती है। क्यों मेरे हाँ? आज एक समय पे रोड में एक 20 दिन के पप्पी को कुचल दिया गया था चारों पैरों से। उस कुत्ते को जो हमारे पास लेके आया था बोला कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ? इसकी 1% उम्मीद नहीं है बचने की। उस बच्चे की 1% उम्मीद नहीं है बचने की। हाँ? किसने बोला? जो कुत्ता लेके आया था। कल को वो मर भी जाता तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो 1%, 99% नहीं उम्मीद है। उसने 1%, वो 99 का जो 1% बचता है ना, वो भी उम्मीद नहीं है। आज वो बच्चा जिंदा है। वो बच्चा जिंदा है। उसका ट्रीटमेंट भी कुलदीप ने किया। आज वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने आके कुलदीप को सही बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके वीडियो फोटो जब से आया है तब से अभी तक हमारे पास में है। जो बच्चा 4 पैर से खड़ा नहीं होने वाला था, आज वो 3 पैर से खड़ा है। एक पैर का हड्डी ज्वाइंट हुआ है तो उसका राइट हैंड पैर जमीन में पूरा नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बच्चा जिंदा है, एक्टिव है। लिसन, मैं बताती हूँ आपको। ये है, ये वो कुत्ता है। ये 20 दिन का पप्पी था। 18 तारीख को, 18 अक्टूबर, डेट के साथ बता रही हूँ, 18 अक्टूबर को नाइट को मेरे पास में आया था ये पप्पी, जिसका 1% उम्मीद नहीं था बचने का। 1%। लता परमार, मेनका गांधी, ध्यान से सुनो, 1% क्या होता है। 100% में से 1% उम्मीद नहीं था। ये पप्पी आज भी जिंदा है। हाँ, आज भी जिंदा है। डॉग के साथ खेलता है, खाता है, सब करता है। उसका ये राइट हैंड आगे का पैर है जो कायदे से नहीं रख पा रहा है पैर नीचे, जिसके चारों पैर काम नहीं कर रहे थे। आज वो जिंदा है और मेरे पास में है। मैंने आज के बच्चे बोलते हैं ना कि 9 महीने कोख में रख के बच्चे पैदा करती है एक औरत। हाँ, ये जब से आया ना तब से मैंने उसकी वैसी केयर किया है। और कुलदीप ने इसको ट्रीटमेंट जिंदा वहां से गया है, मारा नहीं है कि सामने वाले को इल्जाम दे रहा है कि मारा है। जिंदा कुत्ता गया है यहाँ से, जहां से भी गया है जिंदा कुत्ता गया है, मारा नहीं है। मारते ना तो जैसे ABC सेंटर में होता है ना, कुत्ते मारते हैं, ब्लैक थैली में भरते हैं और फेंक देते हैं, पता भी नहीं चलता और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वाले का, ऊपर मतलब ऊपर वाला नहीं, जो उनके ऊपर है उनका हाथ होता है। समझ रहे हो ना आप बात को? ये बटुक है, स्ट्रेट ऑफ बटुक। आप देख सकते हो इसका ये हैंड काम नहीं कर रहा है। 3 हैंड पे आज वो खड़ा है, जिंदा है। ये कुलदीप मुकने के कारण खड़ा है, जिसको ना पब्लिक डॉक्टर बोलती है और आप बोलते हो डॉक्टर नहीं, एनालिसिस है। उसको ये हक नहीं है, वो हक नहीं है। ओके? उसको बोलने का हक नहीं है। क्यों नहीं हक है? यदि आज कुलदीप 24 आवर्स काम कर रहा है, क्या गुनाह कर रहा है? जानवर के लिए कर रहा है ना। उनके पास जितने भी क्लाइंट आते हैं उनको पूछिए, इतने दिन क्लिनिक बंद था, कितने जानवर मरे, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है उसका जिम्मेदार? हाँ, लता परमार और मेनका गांधी। उसका जिम्मेदार वही है। मेरे 5 पप्पी मरे हैं जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि लता परमार ने कंप्लेंट डाल के, डॉक्टर बोलते हैं ना डॉक्टर कि मेंटल होता है इंसान, ज्यादा टेंशन होती है। कुलदीप के दिमाग में प्रेशर हुआ, वो मेंटल टाइप का हो गया। उनको फोन भी कर रहे, मेंटल टाइप का हो गया, वो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा। क्यों? सब लता परमार की देन है और मेनका गांधी की। तो अभी किस बुनियाद पे कुलदीप के ऊपर FIR किया गया है? डायरेक्ट FIR, नॉट केस।
डायरेक्टली FIR किया गया है। वो किस बुनियाद पे किया गया है उसका मुझे प्रूफ चाहिए। लता परमार मेनका गांधी फुल सपोर्ट कर रही है मेनका गांधी को। मेनका गांधी फुल सपोर्ट कर रही है लता परमार को। हाँ, इसलिए लता परमार उड़ रही है हवा में, खुद क्राइम कर रही है। कितने केसेस हैं उसके नाम पे, यूट्यूब में कितने वीडियो बने हुए हैं दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया को सब मालूम है। लेकिन ये खाली पैसे की बोल है। जहाँ पैसा फेंका ना वहाँ काम होता है, वो चाहे कोई भी हो। आज की सरकार एनी टाइम, सरकार से लेके सब ये खाते हैं। तो फिर एनिमल का नाम लेके क्यों कर रहे हो? सीधा पैसा खाओ ना। एनिमल का नाम लेके क्यों बिजनेस कर रहे हो? वो बोले जानवर है, अबोल जानवर है, उनको अबोल बोलते हैं जो बोल नहीं सकते। उनके नाम पे क्यों बिजनेस कर रहे हो? मुझे शर्म आती है जो इंसान उनके नाम पे बिजनेस कर रहा है, मुझे शर्म आती है। आज मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं अपनी दम पे करती हूँ, किसी के बलबूते पे नहीं करती हूँ कि कोई मुझे डोनेशन करे। मैं अपने बलबूते पे करती हूँ। जिसका ट्रीटमेंट का लेने का है उसका पैसा लेती हूँ। जो मालूम है कि उसका पैसा पे नहीं कर पाता है उसका मैं सामने से करती हूँ। दम है, जिसमें दम है ना सामने से करे और सामने आए। पीठ पीछे बाहर करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी हो। एनिमल की बात आएगी तो मैं लड़ूंगी। एक इंसान बोल सकता है, एक जानवर नहीं बोल सकता है। उसको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ नहीं है। लता परमार मेनका को ये पता है? नहीं पता। हाँ, आज एनी टाइम मेनका गांधी किसी को भी गाली बकती है, वो भी प्रूफ है हमारे पास कि कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसको गाली बक के बात की है मेनका ने। आज लता परमार केस कर रही है, FIR कर रही है, साली पैसे खाती है। हाँ, पैसे खाती है। आज साली झोपड़पट्टी में रहने वाली 4 करोड़ के बंगले में रह रही है। That's all। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। इतने से पब्लिक, सरकार, जो भी है वो समझ जाना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। मेरा नाम कीर्ति पुरोहित है। मैं वसई में रहती हूँ। मैं एक एनिमल लवर भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ बाय प्रोफेशन। एंड अभी पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे थे दैट कुलदीप इज़ अ बोगस डॉक्टर, कुलदीप क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर बट ही इज़ अ बोगस पर्सन एंड ऑल। एंड उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, ऑल दिस स्टफ। लेकिन आप अगर बिना सच्चाई जाने अगर पेपर में कुछ भी पब्लिश करेंगे, इट डज़ नॉट चेंज द ट्रूथ। अगर आप FIR कॉपी देखते हैं, FIR में क्लियर लिखा है, क्लियर स्टेटमेंट है कंप्लेनेंट का कि वो डॉग उनके कस्टडी में दिया गया था बाय कंप्लेनेंट। एंड उन्होंने कहा था कंप्लेनेंट ने कि आप उनको रखो। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 10 to 15 days आई गेस, वॉट एवर द डेज आर, उसके बाद वो कंप्लेनेंट जाता है ड्यू टू हिज पर्सनल ग्रजेस और समथिंग, ही टेक्स द डॉग फ्रॉम हिम, फ्रॉम कुलदीप एंड shift the dog to particular shelter और the place। अब वो प्लेस वहाँ पर जाने के अगले दिन बाद वो डॉग मर जाता है ना। अगर वो डॉग दूसरे जगह जाके मरता है तो पूरा ब्लेम उन्होंने कुलदीप पे डाल दिया है, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, विदाउट नोइंग द मेडिकल हिस्ट्री, विदाउट नोइंग एनीथिंग। अब उनका ये डिफेमेशन चालू हो गया कि कुलदीप ऐसा है वैसा है। बट क्या आपको पता है कि कुलदीप 24/7 स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। वसई विरार इतना बड़ा सिटी है, लेकिन यहाँ पे कोई एक बंदा, मतलब मैंने तो पिछले 10 साल में नहीं देखा जो डॉग्स और कैट्स के लिए काम करता है। कुलदीप इज़ द ओनली वन हु इज़ अवेलेबल ऑन टेलीफोन इटसेल्फ। उनको अगर आप बोल दो कि ऐसा एक केस है, यहाँ पे कोई डॉग ऐसा इंजर्ड है, ही विल इमीडिएटली कम टू द रेस्क्यू एंड ही विल गिव द फर्स्ट एड। उसका फर्स्ट मेन मोटो ही उसका लाइफ का यही है, वो सब कुछ बाजू में रखता है और वो डॉग को ट्रीट करता है या उसको कुछ मेडिकेशन देता है फर्स्ट एड, सो एटलीस्ट वो डॉग सर्वाइव कर सके। यहाँ पे वसई में मैंने खुद ने, बिकॉज आई टू लव पेट्स, आई फीड द स्ट्रे डॉग्स, तो मैं खुद
एक दो केसेस में मैंने जब कुलदीप को मैं नहीं जानती थी, मैंने यहाँ के वेट्स को अप्रोच किया था वसई में। उनके बैनर बोर्ड लगे हैं बाहर ऑफिस के, क्लिनिक के बाहर, अवेलेबल ओनली ऑन थर्सडे बिटवीन सो एंड सो टाइम। नाउ कैन यू इमेजिन, आप सोच सकते हो कि अगर कोई डॉग इंजर्ड है, क्या मैं उसके लिए गुरुवार तक वेट करूं कि वो डॉक्टर आएगा फिर वो ट्रीटमेंट होगी? नो ना। बेसिक सेंस इज दैट कि अगर किसी को इंजरी हुई है तो उसे इमीडिएट फर्स्ट एड या कुछ मिलना चाहिए सो दैट द लाइफ इज सेव्ड। अब वो सेव करने के लिए ना तो वसई विरार में कोई सोर्सेज है, ना तो 24/7 कोई एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर है या कोई अवेलेबल है। सो अगर कोई बंदा अपनी खुशी से अगर किसी डॉग या कैट के लिए सेवा दे रहा है अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग अ सिंगल रुपी, ठीक है, खुद के दम पे आता है, खुद का एक्सपेंस पे आता है और गाड़ी उसका पेट्रोल नहीं जाता, पेट्रोल जाता है ना भाई। अभी आज के ज़माने में अगर एक इंसान यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी पेट्रोल सोच रहा है, वो इतने दूर से अगर कोई आता है और ट्रीटमेंट कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसे हम धन्यवाद बोलना चाहिए, उसके ऊपर डिफर्मेशन करना चाहिए। सो दिस मेक्स अ चेंज। तो वसई विरार में अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ के कुछ लोगों ने कुलदीप को टारगेट कर रखा है बिकॉज ही डज सोशल एक्टिविटी विच इज़ हर्टिंग सम पीपल। नाउ ये जो केस अभी रिसेंटली किया गया है, और उससे पहले भी एक केस हुआ था, बिना बोलते ना, बिना कुछ मेरिट्स के, सिंपली ऑन द टेलीफोनिक कॉल और अंडर द प्रेशर ऑफ सम नॉट टू बी नेम्ड पॉलिटिकल पार्टीज, द police machineries are forced to work or to register the FIR without any concrete proof. Now अभी ये recent case में भी वही हुआ है, and बिना सच्चाई को, बिना इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को ज़रा भी टाइम नहीं दिया गया है कि आप इन्वेस्टिगेट करो, डायरेक्टली FIR दर्ज करने के लिए फोर्स किया गया है, एंड दिस इज़ अ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। सेकेंडली, यहाँ पर अगर आप इन जनरल, जैसे मैंने कहा कि आप प्रेशराइज करके अगर आप FIR दर्ज करवाते हो विदाउट एनी कॉन्क्रीट प्रूफ, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द FIR, अगर देखी जाए तो अगर जिसने उस डॉग को मारा है, मतलब जेन्युइनली हर्ट किया था, उसको तो इन्होंने कभी कंप्लेंट ने नाम ही नहीं लिया है पूरे FIR में, दैट हु हैज़ डन दैट। इन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया है किसे, जिसने उसे फर्स्ट एड दी है, ठीक है। और सेकेंडली, फर्स्ट एड देने के बाद में भी फॉस्टरिंग के लिए उन्होंने फोर्स किया था कंप्लेनेंट ने, उसका स्टेटमेंट में लिखा है, मैं कुछ अलग नहीं बोलती हूँ, इट इज़ सीन इन दी FIR दैट ही हिमसेल्फ हैज आस्क्ड मिस्टर कुलदीप टू फॉस्टर द डॉग because they were not having sources, so he asked Kuldeep to take due care of the dog and to foster him. Kuldeep has clearly answered him कि कुलदीप का जो मैंने बयान पढ़ा है न्यूज़पेपर में, और वो क्लियर बोल रहा है कि उस डॉग का चांसेस ही नहीं था बचने का। डिस्पाइट दैट वो डॉग इतने दिनों तक जिंदा था कुलदीप के यहाँ पे फॉर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, और वो बंदा डॉग खाना भी खा रहा था, बट ड्यू टू द पर्सनल ग्रज और वॉट एवर द रीज़न, द कंप्लेनेंट takes the dog from the custody of the Kuldeep and shift the dog to somewhere else. अब वो डॉग की बोलते ना, जिस कंडीशन में डेथ हुई है, दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। वो अगले दिन डेथ हुई है, सो हाउ कम द कुलदीप इज़ लायबल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट? सो आई रियली से ये जो केस है, दैट इज़ रियली नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। एक्चुअल में जो उसमें एक्यूज हैं, दैट्स नीड्स टू फाइंड आउट, नॉट दी कुलदीप, और कुलदीप का इसमें कुछ रोल ही नहीं है। सो आई वुड से काइंडली द ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ दिस मीरा भाईंदर, प्लीज़ लुक इनटू द केस एंड ट्राई टू गिव जस्टिस टू दी कुलदीप, बिकॉज कुलदीप जैसे इंसानों को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज वो अपना 100% दे रहे हैं, अपने खुद के जेब से खर्चा करके अगर कोई जानवर की रक्षा कर रहा है, उसको फर्स्ट एड दे रहा है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट and not defamation at least. So we should respect him at least and not defame the person by giving false name without proper concrete proof. न्यूज़पेपर में बार बार आर्टिकल्स डालना, ऐसे और किसी नेक आदमी को डिफेम करना by calling him a bogus doctor and all. कुलदीप ने कभी अपने आप को डॉक्टर नहीं बोला। He always represented as a social worker or animal lover. He never thought represented himself as a doctor to anyone. हाँ, वो अलग बात है, जो काम डॉक्टर को करना चाहिए 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए वेट्स को यहाँ पर वसई में, वो ये बेचारे कुलदीप रहते हैं।
और उनको देखो कितना अच्छा रिजल्ट दिया है उन्होंने. दिस इज़ वेरी बैड एक्चुअली. सो आई थिंक वन who is defaming him should say sorry to him and apologize for the misrepresentation and the making false allegation on him. Hence I would say Kuldeep is innocent. He has not done anything. सो हेलो फ्रेंड, मैं एक एनिमल लवर हूँ. मैं वसई में रहती हूँ. मेरे को ये कहना है एक सो कॉल एक औरत के बारे में जिसको शायद आप जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है वो कितनी बड़ी बिच है करके. लता परमार. जो लता परमार है वो एक तो सबसे बड़ी महान खुद को एनिमल लवर बोलती है. और वो क्या करते हैं अपने सबने देखा रहे, जो यूट्यूब पे उसके वीडियोस देखना. सबसे मेन बात तो एक्सट्रैक्शन का पैसा लेती. मेरे से खुद जब मैं उसका केस लेके गई थी, जब मुझे एक बच्चे को हेल्प करनी थी तो ऐसा था, बच्चे को किसने छोड़ दिया था, मुझे उसको कोई शेल्टर देना था, तो इसने मेरे को बोला था थाना में एक शेल्टर है, आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट यू हैव टू गिव 10,000. मैंने बोला उतना तो वो देगा नहीं बंदा. तो मैंने बोला बंदे जो फैमिली है वो उसको फूड देने के लिए रेडी. तो बोलती मुझे फूड नहीं पैसा चाहिए. ये केस लेके मैं मेनका गांधी के पास गई. वो औरत जो बोलती है ना मैं जानवरों की माँ है, माँ का तो उसको शब्द पता नहीं रहेगा, वो ऐसी औरत है. उससे मेरे को यही बोला कि नहीं, लता ने बोला आपको पे करना है तो यू हैव टू पे करके आपको पे करना ही पड़ेगा. ठीक है, उसने कहा कुछ मेरा हेल्प किया नहीं. ये सब होने के बाद जैसे कि अभी आपको पता रहेगा डॉक्टर कुलदीप पे जो उसने केस का जो फॉल्स कमिटमेंट किए विदाउट प्रूफ, तो ऐसी बड़बड़ाती है ना, कुछ भी बड़बड़ाती है. थाना की पागल पेशेंट भी नहीं बड़बड़ाते वैसे ही वो बड़बड़ने लगी. तो इतना गंदा उस पर एलिगेशंस लगा. खुद एक तो मोलेस्ट का सब पे चार्जेस लगाती है. उसको एनिमल्स लवर बोलती है. बच्चों के लिए वो पैसा मांगती है. बच्चों को मेरी वो लेके कत्ल खाने में बेचती है. और ये एनिमल लवर खुद को बोलती है. और उसकी पूजनीय क्या बोलते हैं उसको आप लोग, जैसे कि बोलती पूरी दुनिया मेनका माँ का शब्द तो उसको पता रहेगा वो औरत को. वो भी तो वही कर रही. मैं चाहती हूँ मेरा एक ही ये है कि जो कुलदीप पे केस लगे फॉल्स, उसके सब लोग खड़े, पर ये जो सबसे बड़े क्रिमिनल्स है लता परमार और मेनका गांधी, उसके लिए कोई एक्शन लिया जाए. और जो कर रहे, जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे, वो बहुत गलत कर रहे. तो एक ही कहना है कि उनको सज़ा मिले. ऐसे बोलते ना जो लोग एनिमल लोग के लिए इतना कर रहे, जैसे कुलदीप करता है 24/7 हमारी मदद करता है. जब कोई डॉक्टर खड़ा नहीं रहता है विरार वसई में नयगांव में वेट्स, तो वो रात भर खड़ा रहता है. वो बच्चों को जो डॉक्टर्स ने होप छोड़ दी है वो बच्चों को उसने खड़ा किया है. ये एक्सपीरियंस मैंने भी लिया है. मेरे भी घर पे 2 डॉग्स है. वो मेरे को जो डॉक्टर ने बोला था जो मेरा बेटा जो गैस्ट्रो में सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो बच्चे को इन्होंने खड़ा किया. और ऐसे लोगों पे आप केस कर शर्म आती है. तो मेरे को लता परमार पे और वो मेनका गांधी पे, ये औरत तो मुझे तो कभी मिले ना, जहाँ भी ऐसा मारूंगी ना इसको ज़िंदगी में याद रखेगी. इसकी लायकी भी नहीं रहेगी तो कुत्ता भी थूकेगा मुँहते भी ना इस पर. ये ऐसी औरत नीचे बेटी, मतलब ये अभी मुँह से गाली आ रही लता परमार. सो गाइज प्लीज़ ये वीडियो जो देख रहा रहेगा देखिए. हाँ, और एक बात ये थी कि ये औरत और एक सबसे बड़ा काम करती है कि अगर इसको एक्सटॉर्शन का पैसा नहीं दिया, जैसे कोई बंदे को धमकी दी और उसको पैसा उसने नहीं दिया, तो मोलेस्ट का केस खुद ही डालती है. खुद ही अपने बदन पे कुछ भी कर लेगी और पुलिस को इतना प्रेशराइज करेगी. वो भी मेनका गांधी थ्रू कि पुलिस को करना ही पड़ता है विदाउट एनी एविडेंस, तो वो भी कर लेते. तो ऐसी औरतों को आप कैसे मतलब इतना सपोर्ट कर सकती, जो बाहर की दुनिया उनको माँ बोलती है. मेनका गांधी को सपोर्ट कर, लता परमार को. इनका गूगल पे भी डालोगे लता परमार क्या है तो गूगल वाला भी बोल देगा कि शी इज़ अ क्रिमिनल. सो गाइज प्लीज़ उतना तो सब लोग ही पढ़े हुए यार. तो ऐसे औरतों को सपोर्ट करना, और जो माँ बोलते हैं ना पहला वो बंद कीजिएगा. तो ना ही मेनका गांधी आपकी माँ कभी हो सकती, ना ही बच्चों की हो सकती. सो गाइज प्लीज़, या फिर इन पे कोई बड़ा धब्बा लेके इनकी लाइफ हेल्प करे. ये दुनिया की कर रही है, अभी दुनिया इनकी करे. यही सिर्फ एक रिक्वेस्ट है. नमस्ते सर, मेरा नाम जय सोनासरिया, विरार वेस्ट का फीडर एनिमल रेस्क्यूअर. जितना भी पॉसिबल हो सकता है उनके लिए हेल्प करता हूँ एनिमल्स को. तो मेरा 4 साल से मैं ये लाइन में हूँ. तो जितना भी एक्सपीरियंस रहा है कुलदीप मुकाने सर के साथ, तो उन्होंने कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं किया है ना. कभी कोई केस कैसा भी हो तो उनके लिए बोला है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है. डिस्पाइट ऑफ लेट नाइट उनको हम कॉल करते हैं, तो लेट नाइट को भी वो कॉल आंसर करके हेल्प करते हैं जितना भी हो पाता है. ट्रीटमेंट के लिए नो डाउट उन्होंने कभी मना किया हो या कुछ बहाने बनाए हो, नहीं. इवन उनके यहाँ पर हम कभी भी जाते हैं तो वो हर एक डॉग को ना वो ऐसा बोलते हैं कि ओके ठीक है इसका ये है, इसका वो है, इसका ऐसा है. गाइड करते हैं. ऐसा नहीं कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने ये नहीं हुआ है, मेरा कोई फेस्टिवल है, कुछ भी हो, कोई भी फेस्टिवल रहने दो, कोई भी कुछ भी रहने दो, उसमें हमेशा डॉक्टर सर ने हमेशा आगे रहे.
मेरे जैसे लोग जो भी है, जितने भी एनिमल के लिए हेल्प करते हैं, सारे लोग ने उनको नाम दिया है डॉक्टर कुलदीप। ये हमारे नॉर्मल सिटीज़न के जो हमारा जो ग्रुप है छोटा सा, उसमें हम उनको डॉक्टर बुलाते हैं, क्योंकि जो भी इंसान हमारे लिए, हमारे डॉग्स को, जो स्ट्रेस के डॉग होते हैं, हमारे बच्चों को जो भी हेल्प करता है, उनको जाके वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट करता है हम उनको डॉक्टर ही बोलते हैं। तो अभी ऐसे इंसान जो 24 घंटे खड़े रहते हैं, कभी भी कोई फेस्टिवल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टाइम देखना नहीं, कुछ नहीं, बच्चा आया हाँ चलो लेके आओ, बच्चा आया हाँ कुछ है, उनको कुछ इशू है लेके आओ, कुछ भी प्रॉब्लम है बिंदास लेके आओ। अभी सीन ऐसा है कि उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट आया है, उनके ऊपर हुआ है कि एफआईआर की, पपी मर गया है, बट उस पर कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, कोई भी सेंस नहीं बनता है। ट्रीटमेंट उन्होंने किया, फिर उसके बाद जाके वो पपी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई आइडिया नहीं। सो मैं कमिश्नर से या सर से आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए, ये केस पे आप इन्वेस्टिगेट कीजिए केस को, कि विदाउट एनी प्रूफ उनके अगेंस्ट में एफआईआर हो गए। अभी उनकी क्लिनिक बंद है, तो जो वो जहाँ पर हमारे डॉग्स का बच्चों का ट्रीटमेंट हो रहा है, डेली बच्चे मर रहे हैं, डेली अलग अलग बीमारियों से, क्योंकि लेट नाइट कोई कॉल्स नहीं आते, कोई कॉल उठाता नहीं कोई डॉक्टर। पूरे वसई विरार नायगांव बेल्ट का जितना भी एरिया है, वहाँ पर कोई भी डॉक्टर कोई फ़ोन नहीं उठाता लेट नाइट। अगर हमारे पास कोई लेट नाइट कॉल्स भी आते हैं, या हमको कुछ कोई बच्चा दिख जाता है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, किसका कुछ हुआ है, किसका XYZ हुआ है, तो हम डॉक्टर कुलदीप को ही फ़ोन करते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने उनको डॉक्टर नाम दिया है, और जितने भी ट्रीटमेंट हुए सारे अच्छे होके आए हैं, सारे अच्छे होके, सारे के सारे। ऐसा नहीं कि किसी की भी डेथ नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं, डिपेंड अपॉन उनका कंडीशन क्या रहता है एनिमल्स का, तो उसके ऊपर से फिर उनको पता चलता है। तो ये उन पे जो करता है, जितने भी एक्सीडेंट होता है, कि डिपेंड अपॉन डॉग का कंडीशन क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो हिसाब से फिर वो हेल्प करते हैं। सो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर इस पे ध्यान दीजिए, और ऐसे केसेस दोबारा ना हो प्लीज़। इस पर कुछ ऐसा एक पॉलिसी बनाइए कि ऐसा केस दोबारा ना हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर जांच हो, उसके बाद ही कुछ एफआईआर या एनसी या जो भी है उनके अगेंस्ट में लिया जाए, कोई भी डॉक्टर हो। अभी इनकी क्लिनिक बंद है, तो डेली बच्चे मरे जा रहे हैं, उनको हेल्प नहीं मिल रहा है, लेट नाइट हो, डे में हो। सारे डॉक्टर्स के टाइम स्लॉट होते हैं, वो टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली ही वो काम करते हैं, कि अगर टाइम हमारा ये 10 बज गया तो 10 बज गया क्लिनिक बंद, फिर चाहे कितने भी इमरजेंसी क्यों ना हो, ना वो फ़ोन उठाएंगे, ना वो आंसर करते हैं, कुछ नहीं। हम नहीं, ये केस है हम ये नहीं लेते, ये बीमारी वाला केस हम नहीं लेंगे। सीधा फ़ोन कट हो जाता है, क्लिनिक बंद, जाके देखेंगे तो वो बच्चा फिर घूमता रहता है, किधर लेके जाए, क्या करे। ऐसे केसेस बहुत होते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे इंसान को बचाइए, इस पे ध्यान दीजिए केस पे, कि जिनके अगेंस्ट में फेक या जो भी है वो बिना कोई सेंस के, बिना कोई लॉजिक के इनके अगेंस्ट में जो है कंप्लेंट ले ली गई है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अनुपमा है, मैं विरार से हूँ। मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट, फीडर और रेस्क्यूअर हूँ। मैं लगभग 8 साल से जो हमारे सड़क के बेज़ुबान जानवर हैं उनकी देखभाल कर रही हूँ। उनको खाना देना, या अगर वो बीमार हैं या किसी तकलीफ़ में हैं तो उन तक मेडिकल हेल्प पहुँचाना, ये मैं ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हूँ। और लगभग इतने सालों से ही मैं कुलदीप सर को जानती हूँ। उनके पास मेरा हर एक डॉग, हर एक कैट सिर्फ उनके ही पास जाते हैं। बहुत रेयर ऐसा होगा कि कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, मेजर केस है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन ही चाहिए, उनको मैं एडमिट करवाती हूँ। और ये वो इंसान हैं कि जो आधी रात को भी हमारे लिए दरवाज़े खोलते हैं। अब वसई विरार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ऐसा बोल सके कि कुलदीप सर ने कभी भी उनको मना करा हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक लंबा एक्सपीरियंस है, 8 साल बहुत लंबा समय होता है। मेरा एक्सपीरियंस है कि कई बार ऐसा हुआ है जब मैं क्लिनिक पे गई हूँ, वो बीमार हैं उसके बावजूद भी वो बच्चों को फर्स्ट एड देते हैं। वो रिसेंटली उनको एक कैट ने बाइट किया था, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसने अटैक किया था। वो इंजर्ड हाथों से भी वो दूसरे बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनको लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ एक LSS है। सही है, वो LSS ही है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि मुझे डॉक्टर बोलो। वो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इसके लिए उनको डॉक्टर बोलते हैं। और मेरी तरह से, मतलब मेरी तरफ से अगर पूछा जाए कि अगर डॉक्टर से ऊपर भी कुछ वर्ड होता ना, तो शायद वो वर्ड मैं उनके नाम के आगे लगाती, क्योंकि उन्होंने, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि मेरे इतने सारे बच्चों को जहाँ
और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि सर्वाइव नहीं करेंगे। उन्होंने उसको ज़िंदा रखा है और आज की डेट तक वो 4 या 5 साल के वो बच्चे, हेल्दी बच्चे, वो रोड्स पे घूम रहे हैं। तो मुझे एक ट्रस्ट है उनके ऊपर। 8 साल बहुत लंबा समय होता है और अगर कुछ लोग बोलते हैं वो बोगस डॉक्टर हैं, तो अगर वो ऐसे ही होते तो हम एनिमल लवर हैं, तो क्या हम अपने बच्चे जो हमारे सड़क के हैं हम उन्हें अपना बच्चा ही मानते, तो क्या हम ऐसे इंसान को अपना बच्चा देंगे? ऐसे इंसान के हाथों में अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए देंगे? शायद कभी नहीं देंगे। उनके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन पे एक ट्रस्ट है। दीप सर काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब है इस FIR की वजह से, और उन्होंने अपना क्लिनिक भी बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल सफ़र कर रहे हैं। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतनी लेट नाइट कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। सिर्फ वो ही थे जो अवेलेबल होते थे, और इस FIR की वजह से वो इतना डिस्टर्ब हैं, इतना डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उन्होंने अपना क्लिनिक बंद किया हुआ है, क्लोज़ किया हुआ है, जिससे हमारे बहुत सारे एनिमल सफ़र कर रहे हैं। और बात जहाँ तक FIR की है सर, तो वो पपी वहाँ पे ऑफ नहीं हुआ था, वो हॉस्पिटल में, वो भी सेकंड डे हुआ था। जिन्होंने भी FIR किया है, किसके प्रेशर में किया है, आप प्लीज़ उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि सेकंड डे हुआ वो बच्चा ऑफ, और वहाँ से वो ज़िंदा पपी को लेके गए थे। ऐसा भी नहीं कि वो वहाँ पे ऑफ हो चुका था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कमिश्नर सर कि आप इस पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाइए, डीपली करवाइए कि कहाँ क्या चीज़ गलत है, क्योंकि बहुत सारे बेज़ुबान जानवरों की निगाहें कुलदीप सर पे टिकी हुई हैं। हमारी भी होप उन्हीं के साथ है, और उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो गलत नहीं है। हम बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं, ना ही कुलदीप सर अकेले हैं। इतना अच्छा काम करके भी जब उनके ऊपर ऐसे गंदे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में जाएंगे, और वो डिप्रेशन में जाएंगे तो उससे हमारे एनिमल सफ़र करेंगे। तो हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे इंसान की जो हमारे एनिमल्स के लिए, जबकि वो मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे होते हैं, और वो एक एंजल बन के आते हैं और उन बच्चों को राहत दिलाते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जब उन्होंने इतने सारे एनिमल्स की जान बचाई है ना, तो उसकी ब्लेसिंग उनको ज़रूर लगेगी, और आप तक भी हमारी फरियाद ज़रूर पहुँचेगी सर कि आप उनके साथ जस्टिस करें। Hi everyone, this is Nanda Mahadik and I work for Stray Animals, and I'm here to talk about LSS Kuldeep Mukne. We support him because he has always been there for stray animals. Whenever we take animals to him for treatment, accident cases, or sick animals who need immediate treatment or immediate first aid, we always take the animal to him, and he never refuses to help them. Many a times we are short on cash, and yet he will treat them, and yet next time when we go he will not ask for the money. So we need such a kind man for especially for Vasai Virar belt, where we do not have many facilities for animals. So we support LSS Kuldeep Mugne. Thank you. हेलो, मैं माही धरोट, एक एनिमल फीडर एंड एक एनिमल रेस्क्यूअर हूँ। मैं कुलदीप सर को लास्ट 4 इयर्स से पहचानती हूँ। हमारे कोई भी एनिमल को कभी भी प्रॉब्लम होती है, फिर वो चाहे डॉग हो या कैट हो, हम हमेशा कुलदीप सर के पास ही लेकर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 24/7 अगर कोई अवेलेबल होता है तो वो कुलदीप सर होता है। कभी किसी चीज़ को मना नहीं करते वो। अगर वो अपने क्लिनिक पे नहीं होते हैं तो अपने घर पे ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन किसी भी एनिमल को वो तड़पने नहीं देते। वो लास्ट तक ट्राई करते हैं कि उस एनिमल को वो बचा सके। हमारा इतना अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है कि कभी हम लोगों ने ऐसा फील नहीं हुआ है कि हमारा जानवर या तो मर जाएगा या तो गलत हाथ में। हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट्स बताते हैं। कुलदीप सर अभी पिछले कुछ दिनों से अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। वी वांट हिम बैक। हाय, मेरा नाम भावना शर्मा है। मैं वसई में रहती हूँ और पिछले 4 सालों से स्ट्रे डॉग्स को फीड करती हूँ। इस वीडियो के थ्रू पुलिस कमिश्नर सर को मैं मिस्टर कुलदीप मुकने के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। कुलदीप मुकने को मैं पिछले 3 सालों से जानती हूँ। जब कभी हमारे कोई स्ट्रे डॉग्स बीमार होते हैं, इंजर्ड होते हैं या उनका एक्सीडेंट होता है, तो हम उन्हें ट्रीटमेंट के लिए कुलदीप के पास लेके जाते हैं, और वो नेसेसरी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं या फिर कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे हमारे डॉग्स ठीक हो जाते हैं। कुलदीप एक LSS है, और ये बात उन्होंने हमेशा मेंटेन की है। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि वो एक डॉक्टर है या सर्जन है, और ना ही उन्होंने कभी कोई सर्जरी ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट वेट्स हैं, लेकिन उनके टाइमिंग कुछ लिमिटेड हैं,
और जब कभी ऑड आवर्स में इमरजेंसी केसेस होते हैं, ऐसे में कुलदीप चाहे लेट रात हो या आधी रात हो केसेस अपने हाथ में लेते हैं, कभी मना नहीं करते और ट्रीटमेंट की वजह से बच्चों की जान बच जाती है। कई बार तो ट्रीटमेंट के लिए वो हमसे फीस तक नहीं लेते, तो डेफिनेटली वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हाल ही में उनके ऊपर एक फॉल्स FIR फाइल हुआ है जो कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, विदाउट एनी एविडेंसेस के बेसिस पे हुआ है। कि वो एक बोगस डॉक्टर है। तो जैसे मैंने बोला, वो कभी नहीं बोलते कि वो एक डॉक्टर है। तो ये ना कि सिर्फ उनके ऊपर एक इनजस्टिस नहीं है, तो कई स्ट्रे डॉग्स जो उनके क्लिनिक बंद होने की वजह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ये उनके ऊपर भी इनजस्टिस है। सो सर प्लीज़ इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और अगर प्रॉपर एविडेंसेस मिल रहे हैं तो सिर्फ उसके बेसिस पे FIR हो, ना कि किसी के प्रेशर के अंडर आके हो। सो प्लीज़ सर उनके साथ जस्टिस कीजिए और हमारे स्ट्रे डॉग्स के साथ भी जस्टिस कीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम प्रियंका केरकर। मैं कुलदीप डॉक्टर को पिछले 5 साल से जानती हूँ। लॉकडाउन में वो एक ही ऐसा फरिश्ता था मेरे स्ट्रे डॉग्स के लिए जिन्होंने मुझे बिना किसी झिझक, बिना किसी डिमांड के उन्होंने हमेशा मुझे डॉग्स के लिए हेल्प किया है। लेट नाइट में उनको कॉल करो कि कुलदीप सर ये हुआ है, वो हुआ है, ही इज़ द ओनली वन पर्सन। कितने भी परेशान रहने दो या फिर कितने भी केसेस उनके हाथ में लाइव रहने दो, स्टिल ही टेक्स एन चांस टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेरीज टू अस। सो ही इज़ द very precious doctor for us, I can say. He has always helped us in each and every ways, out of the ways जाके उन्होंने हमको हेल्प किया है। हमारे एनिमल्स को आज तक उनकी वजह से कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा उनके हाथ से, सिर्फ उनके हाथ से ही हमारे एनिमल्स ठीक हो जाते हैं। हम लोग कभी कभी चाहते हैं कि डॉग्स को अगर कुलदीप सर आके एक बार अगर टच भी करें ना, तो वो डॉग ब्यूटीफुल हो जाएगा उसका लाइफ। सो आई कैन ट्रस्टफुली से दैट डॉक्टर कुलदीप इज़ दी बेस्ट। ही हैज़ हेल्प us out of the ways and I would like to say that कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा तो मत करो। मेरा नाम सुधाकर है और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कुलदीप मुकाने के बारे में, LSS जो है, तो बहुत अफसोस हो गया कि एक बंदा है जो उनके ऊपर एलिगेशन डाल रहा है कि उनके निगरानी में उनका डॉग या पपी था जो एक्सीडेंट हुआ था, उसका डेथ हो गया। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा जो भी है जिसने वो पपी का एक्सीडेंट हो गया और कुलदीप के पास ले गया, क्या जिसने भी उस पपी का एक्सीडेंट किया तो वो व्हीकल के ऊपर उसने कुछ कार्रवाई की? ओके, और उसके बाद में उसने जब कुलदीप के पास लेकर के गया, अब कुलदीप ने जो भी फर्स्ट एड देना था वो दे दिया। उसके बाद में कहीं और वो पपी को शिफ्ट किया गया, वहाँ पर उसका डेथ हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कुलदीप का क्या कसूर है। एक एक्सपीरियंस मैं मेरा बता रहा हूँ कुलदीप के बारे में। मेरे पास भी पेट्स हैं, मैं भी फीड करता हूँ मेरे एरिया में। मैं जब वसई में रहता था, मेरा पेट इतना बीमार था। वसई, विरार, नालासोपारा वेट्स है, इन लोगों को आप फ़ोन करो तो कोई भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है, ख़ास करके रात के टाइम पे कि कल लेकर के आओ। तब तक क्या हमारा जो पेट हो गया या स्ट्रे एनिमल्स हो गए, डॉग्स हो गए, उनको क्या रात भर ऐसे मरने के लिए छोड़ दें? और तब वो कभी कभी ऐसे होता भी है कि दूसरे दिन तक रुकते हैं और उन बच्चों का डेथ होता है। तब कोई क्यों नहीं एक्शन लेते हैं इन वेट्स के ऊपर? इसके पहले भी कुलदीप मुकाने के ऊपर फॉल्स एलिगेशन डाला था। अब ये जो भी बंदा है जिसने FIR किया है, उसने हेल्प लिया है मेनका गांधी मैडम का और लता परमार जी का। उन्होंने इसमें बीच में इंटरफियरेंस करके पुलिस को प्रेशर डाल करके FIR किया है, मुझे कुलदीप ने बताया।
मगर क्या उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि क्या हुआ? और मुझे ये सब केस में जिसने एक्सीडेंट किया है लीगली उसके ऊपर केस होना चाहिए। हाय, आई एम नियति जायसवाल फ्रॉम नालासोपारा एंड मैं कमिश्नर सर को कुछ कुलदीप सर के बारे में बताना चाहूँगी। मैं कुलदीप सर को पिछले 4 to 5 इयर्स से जानती हूँ एंड ही इज़ बीइंग ट्रीटिंग आवर एनिमल्स, हमारे पेट्स, हमारे स्ट्रे डॉग, सबको बिना किसी भेदभाव के, एंड उन्होंने हर डॉग आज तक सही सलामत ठीक करके उन्होंने दिया है। वी ट्रस्ट हिम, आई ट्रस्ट हिम पर्सनली एंड हमें पूरा उन पे विश्वास है एंड उन्होंने कभी ना नहीं बोला है। ही इज़ वेरी हेल्पफुल हमेशा से एंड उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन पे जो भी फॉल्स एलिगेशंस लगे उस पर आप उस पर आप सख्त कार्रवाई करें एंड आप थोड़ा रिसर्च करें उस बारे में, क्योंकि ये जो भी एलिगेशंस उन पे लगे हैं वो बहुत फॉल्स लगे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत अच्छा कर रहा होता है तो उन पे सारे लोग एलिगेशंस लगाना आते, बट मुझे ये लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हेल्प करना चाहिए उन पे। और एज़ हमें पता है फुल वसई टू विरार जोन में इधर इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं। सिंस इतने सारे ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमारे कुलदीप सर वो हम हर सारे डॉग्स के लिए 24/7 उनको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। वो कभी ना नहीं बोल। ही हैज़ बिन डूइंग ग्रेट वर्क फॉर एवरीवन। उन्होंने किसी का कुछ कभी ऐसे इक्वालिटी से ही काम किया है, जैसे बाकी के डॉक्टर्स मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इधर वसई टू विरार जोन में ही है जो सीधा बोल देते हैं कि वी डोंट लुक स्ट्रेज या वी डोंट ट्रीट स्ट्रेज। बट कुलदीप सर के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। उन्होंने वो चाहे पेट्स हो, वो चाहे ब्रीड डॉग्स हो, कैट्स हो, उन्होंने सबको एक जैसा ही ट्रीट किया। और मेरे जितने भी केसेस थे हर एक डॉग उन्होंने सही सलामत ट्रीट करके दिया है और उनके ट्रीटमेंट से ही मैं बोलूँगी मेरा हर एक डॉग ठीक हुआ है। तो प्लीज़ उन पे जो भी फॉल्स एलिगेशंस लगा है, और ये बहुत बार होता चला आया है, तो वी ऑल वांट कि अब इसको बस एक एंड दिया जाए। Good afternoon, this is Aarti Mirapa from Vasai Vasant Nagari, Vasai East. I am a rescuer and feeder. I feed many stray cats and dogs. For the last 10 years I am doing rescue and also feeding. And I would like to talk about Mr. Kuldeep, who is a LSS, who does treatments and serve the stray animals like dogs and cats. And he is a young, simple child, and I am a young boy. And yeah, I know him from the last 9 years. He does a lot of treatment of maggot wounds and any distemper cases, and also when they become anemic, he also jaundice cases he handles. I have got many stray dogs and cats treated from him, and his charges also very minimum. And secondly, he is available 24/7. Any part of the time you call in needs for the strays, he is always coming. I just got to know that he's under some false allegation. He has been there's a case on him, and without investigation, this case has been FIR is filed against him, and this has been done under some pressure of under an NGO called PFA. So I would like to request the police commissioner that before filing an FIR, the proper investigation should be done before filing an FIR, because this type of an allegation and the charges on a young person or anybody else, it could be, it's not easy to handle it. It can kill that person, and in fact this Kuldeep, he was under so much depression that he was almost trying to commit suicide. Many of we feeders, we counseled him and somehow motivated him and got him little normal. And even his family is suffering, not over him but his family. I will request you, sir, not to in future make sure that there is no
such charges been on a innocent person under some pressure. A proper investigation, after the proper investigation, that case could be filed. It's a request, sir. Please. Thank you. कुलदीप एक बहुत अच्छा इंसान है, वो डॉग की सेवा करता है। कितना भी सीरियस डॉग हो उसको फ़ोन करके बुलाएंगे तो एनी टाइम आता है, कभी बाहर ना देता नहीं है, और उसके इलाज करेगा तो डॉग ठीक होता है। और प्लस जो एक्सीडेंट हो जाता है तो हम डॉग को लेके जाते हैं कुलदीप के पास, तो तुरंत ट्रीटमेंट करता है, दवाई देता है, डॉग ठीक होता है। और बिल्ली हो चाहे कोई भी पक्षी हो, एनी टाइम वो कभी भी इलाज करने को रेडी रहता है, कभी मना नहीं किया, और ना ही वो पैसा लेता है। जो उसको फंसाया है वो सब झूठ बोल के उसको फंसाया गया है, झूठे आरोप लगाए उसके ऊपर, वो सब गलत है। कुलदीप सब एकदम अच्छा इंसान है, एनी टाइम आके इलाज करता है। हमारे पिछले 9 साल हो गए हम कुलदीप को ही बुलाते हैं। तर मी पल्लवी गिरधर एव्हरशाईनमधून. मी एक डॉग लवर आहे आणि फीडर पण आहे. कुलदीपना मी मागच्या 1 वर्षापासून ओळखते. त्यांनी माझ्या बऱ्याचशा डॉगना ट्रीटमेंट दिलेली आहे. खूप डेडिकेटेड पर्सन आहे, खूप जेन्युइन माणूस आहे आणि एक खूप चांगला ॲनिमल लवर आहे. आम्हाला कधीही कुठलाही प्रॉब्लेम आला, रात्र असो दिवस असो, अगदी एका फोन कॉलवर ते अवेलेबल असतात आणि मदत करतात ते प्रत्येक गोष्टीमध्ये. आता ते एका ॲलिगेशनमध्ये अडकलेले आहेत. इट्स अ फॉल्स ॲलिगेशन. त्यामुळे ते खूप डिप्रेशनमध्ये गेलेले आहेत आणि सध्या त्यांची जी NGO आहे तीसुद्धा बंद आहे. अशावेळी आम्ही आमच्या डॉग्सना घेऊन कुठे जाणार? त्यांचे जे ट्रीटमेंट कुठून करणार आम्ही? मला मीरा भाईंदरच्या जे पोलीस कमिशनर आहेत त्यांना एक रिक्वेस्ट करायची की तुम्ही या केसकडे खरंच लक्ष द्या. कोणाच्या तरी प्रेशरने ही केस जी आहे ती रजिस्टर केलेली आहे, तर त्यामध्ये खरंच काही तथ्य आहे की नाही आहे हे पडताळून बघा. कारण मी आणि माझ्यासारखे बरेच फीडर आहेत ज्यांना कुलदीपचा खूप चांगला अनुभव आलेला आहे आणि तो खरंच एक जेन्युइन माणूस आहे, एक जेन्युइन पर्सन आहे. ते जर असं डिप्रेशनमध्ये गेले आणि त्यांनी त्यांचं NGO बंद ठेवलं तर आमच्यासारख्या खूप साऱ्या लोकांना त्याचा त्रास होणार आहे. कारण आमचे सगळे स्ट्रे ॲनिमल्स आहेत, त्यांना आम्ही नेणार कुठे? इथे वसई विरारमध्ये असे वेट्स पण नीटचे अवेलेबल नाही आहेत. असतील तर त्यांच्या फीस खूप आहेत. कुलदीप एक नॉमिनल अमाऊंट घेऊन किंवा कधी तर असंही झालेलं आहे की त्यांनी फीससुद्धा घेतलेली नाही आहे आणि आमच्या डॉग्सना, आमच्या ॲनिमल्सला ट्रीट केलेलं आहे. माझी प्लीज तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की ही केस आहे ती तुम्ही कृपया पडताळून बघा आणि कुलदीप यांना त्यांची NGO पुन्हा सुरू करण्याची परमिशन द्या. खरंच खूप गरज आहे त्याची. Hello all, my name is Rishija and I am a feeder from Evershine. Through this video I would like to just share my few experiences with Mr. Kuldeep. I have known him from 3 years and मतलब आँख बंद करके आई कैन जस्ट से कि उन जैसा इंसान मैंने नहीं देखा है. जो दिन रात एक कर देता है स्ट्रे बच्चों की मदद के लिए. एंड ऐसे इंसान पे अगर सुनने में यह आता है कि किसी ने उसके ऊपर एलिगेशंस डाले हैं, सो इट रियली हर्ट्स. इट डज़ रियली हर्ट बिकॉज इट्स नॉट ओनली हिम सफरिंग, इट्स द स्ट्रे किड्स ऑल्सो सफरिंग. छोटी सी छोटी इंजरी क्यों ना हो, मैगेट वुंड हो, कोई भी केस हो, ही हैज़ नेवर सेड नो टू अस, नेवर. एंड ही मतलब आप बोल सकते हो कि वो एक एंजल की तरह है स्ट्रे किड्स के लिए. अगर वो नहीं होंगे तो हम फीडर्स भी सफ़र करेंगे, एनिमल्स तो सफ़र करेंगे ही करेंगे. सो आई कैन जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ विदाउट कंडक्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन आप ऐसे एलिगेशंस किसी पे डालकर आप उनको ऐसे मेंटल हैरेस नहीं कर सकते हो. So I think this is just not right for a person like Mr. Kuldeep who is ready to serve basically for our stray kids. क्योंकि वसई विरार के region में there are not many doctors and जो है वो literally like
स्ट्रे बच्चों को देखने से कितनी बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो मना कर देते हैं कि नहीं हम अभी इन्हें नहीं देख सकते, या दे आर नॉट अलाउड इन ऑल दैट। बट ये वर्ड्स मैंने कभी भी मिस्टर कुलदीप के मुंह से नहीं सुने हैं, एंड ही इज़ लाइक ऑलवेज रेडी। तो आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ ऐसे इंसान के साथ ऐसे ट्रीटमेंट करना इट्स जस्ट नॉट राइट, इट्स जस्ट नॉट राइट। ही डजंट डिज़र्व दिस, ही डिज़र्व्स रिस्पेक्ट, and he does deserve respect. My message is to Police Commissioner sir. I've got to know that Mr. Kuldeep, who is in literal sense an angel for our street kids, उनकी availability 24/7 है, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी केस के लिए मना नहीं किया है। उनके ऊपर FIR की गई है, which is not right, I guess, which is really not right, without conducting any proper investigation. उनको mentally harass करना, bother करना, it's not right. I mean, he doesn't deserve this. वसई विरार के बेल्ट में there are not many doctors, there are no hospitals who can provide help and good facilities for our stray kids. Here comes Mr. Kuldeep, जिन्होंने कभी भी किसी बच्चे की मदद करने के लिए ना नहीं कहा है, एंड उनकी हेल्प से न जाने हमने कितने सारे डॉग्स की लाइफ सेव की है। सो उनको या ऐसे इंसान को इतना बॉदर करना, बार बार एलिगेशंस लगाना, it's just not right. So sir, I would really request you कि please at this moment, at this time, we really need your support, we need your help, ताकि आप मिस्टर कुलदीप को ये सिचुएशन से बाहर निकालने में हमारी हेल्प कर सके, बिकॉज ही इज़ रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड ही डजंट डिजर्व दिस। हाय, मी वैभव चंद्रकांत गावडे, राहणार नालासोपारा पश्चिम। मी कुलदीप सरांना 2015पासून ओळखतो। ह्या 7 वर्षात त्यांनी मला जखमी अवस्थेत सापडलेल्या मुक्या जीवांची कधी नाममात्र फी घेऊन तर कधी फुकटामध्ये ट्रीटमेंट केली आहे, ज्यात कबुतरे आहेत, वटवाघूळ, कुत्रे, मांजरी, ससा, लोबड असे अनेक पशुपक्षी मला जखमी अवस्थेत सापडलेले। तर त्यांनी त्यांची कधी फ्री ऑफ कॉस्ट, कधी नाममात्र फी घेऊन त्यांना बरेही केले। त्यांच्यामध्ये आणि इतर प्रायव्हेट वेटमध्ये मला हाच फरक जाणवला की कुलदीप सर म्हणजे कधी फ्री ऑफ कॉस्ट, कधी नाममात्र फी घेऊन ट्रीटमेंट करतात। ते 24/7 उपलब्ध पण असतात। ते कधीच ट्रीटमेंटसाठी त्यांनी आत्तापर्यंत कधीच त्यांनी मला नकार दिला नाही। शक्य असल्यास कधी कधी ते रस्त्यावरच्या मुक्या जीवांना लोकेशनवर येऊन ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंटही करतात। त्यांनी कधी अँटी रॅबीज असो वा 9-in-1 वॅक्सिनेशन असो, नाममात्र फी घेऊन तर कधी फ्रीमध्ये मुक्या जीवांना त्यांनी लसही दिली आहे। तसेच डिस्टेंपर, गॅस्ट्रो झालेले स्ट्रीट डॉग्सना इथल्या कुठल्याच क्लिनिकमध्ये इवन दो कॉल करूनसुद्धा ते ट्रीटमेंटसाठी येण्यास नकार देतात। अशा वेळेला कसल्याच प्रकारचा आडेवेढे न देता त्यांनी ट्रीटमेंटही केले आणि त्यांना बरेही केले। उदाहरणार्थ मला वर्षभरापूर्वी असाच एक डिस्टेंपर स्ट्रीट डॉग सापडलेला। मी त्याला घेऊन कुलदीप सरांकडे गेलो। त्यांनी अशा वेळेला लागणारे महागडे जे इंजेक्शन असते, जे डिस्टेंपर जो असाध्य रोग आहे त्यासाठी त्यांनी स्वतः त्याला दिले। त्याचे पैसे त्यांनी माझ्याकडून मागितलेही नाही व त्याला सलग 24 दिवस सलाईन देऊन बरेही केले। जर एखाद्या मुक्या जीवाचा जीव वाचवणे जर गुन्हा असेल तर तो कदाचित कुलदीप सरांनी वारंवार करावा असं मला वाटतं। फक्त एकच इथे एक प्रश्न उपस्थित करावासा वाटतो की जे खोटे आरोप ज्या कुलदीप सरांवर झाले आहेत त्यामुळे त्यांना आपले क्लिनिक बंद करावे लागले। जर अशा काळात जखमी अवस्थेत असणाऱ्या मुक्या जीवांना जी प्राथमिक उपचारांची गरज आहे ती जर मिळाली नाही आणि अशामुळे त्यांना जर त्यांचा जीव नाहक जर गमवावा लागला तर त्याला जबाबदार कोण असेल? म्हणून मी पोलीस आयुक्त मीरा भाईंदर यांना विनंती करतो की लवकरात लवकर केलेल्या खोट्या आरोपांची चौकशी व्हावी व जे खरे आरोपी आहेत त्यांच्यावर योग्य ती कडक कायदेशीर कारवाई करून कुलदीप सरांना न्याय मिळवून द्या।
नमस्कार, मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं रिक्शा चलाता हूँ और बचे हुए समय में एनिमल का सेवा करता हूँ। मैं और मेरी पूरी फैमिली सब मिलके एनिमल का सेवा करते हैं। यदि कोई भी एनिमल हमको बुरे कंडीशन में मिलता है, एक्सीडेंट किया हुआ, बीमार, छोड़ा हुआ, वो सबको लेके हम लोग कुलदीप सर के पास जाते हैं और कुलदीप सर से इलाज करवाते हैं। कुलदीप सर तब तक का ट्रीटमेंट करते हैं जब कोई बेहतर डॉक्टर का क्लिनिक खुला ना हो। यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं सबका टाइम लिमिट है और टाइम के बाद कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन इस बीच में कुलदीप सर एक ऐसे इंसान हैं कि रात के 2 बजे, 3 बजे या सुबह के 12 बजे वो हमेशा इस सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और जो लोग कुलदीप सर पे केस किए हैं, जो लोग कुलदीप सर पे इल्ज़ाम लगाए, तो क्या उनको पता नहीं है कुलदीप सर कौन है? कुलदीप सर क्या एक रूम में बंद होके काम कर रहे हैं? कुलदीप सर ऐसे ही काम कर रहे हैं? कुलदीप सर को कोई नहीं जान रहा है? जो भी एनिमल में है, जो भी एनिमल संबंधित काम करता है, वो सब कुलदीप को जानते हैं। उस इंसान को जिसने केस किया है, उस इंसान को कुलदीप सर के पास कौन भेजा और क्यों आया? क्या चलो ठीक है, कोई उस समय नहीं मिला, एकमात्र कुलदीप सर मिला, तो उसी के शरण में तो आए जिस पे तुम केस किए। जो लोग कुलदीप सर पे केस किया उसी के शरण में आए। ठीक है, चलो एट प्रेजेंट वो कर दिए केस, ट्रीटमेंट कर दिए, लेकिन अगले दिन तो आपको किसी बेहतर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इतना दुनिया में हॉस्पिटल है, इतने डॉक्टर हैं, तो क्या आपको दूसरे दिन याद नहीं रहा कि कुलदीप सर कौन है? उसके पास आपने रखा 20 दिन रखा, क्या रीज़न हुआ? आप लेके गए उसके पास से, वहाँ से लेके गए, 20 दिन के बाद वो हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद दूसरे दिन वो डेथ कर गया। आप कुलदीप सर पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो झोला छाप डॉक्टर है, वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, सही इलाज नहीं किया, मर गया। उस कुलदीप सर के वजह से नहीं मरा आपके वजह से। जिन्होंने उन पे केस किया है, जो उसके पीछे है, वो उनके जिम्मेदार है, उनकी मौत का जिम्मेदार वो है। मेरा नाम खुशबू है, मैं नाला सोपारा ईस्ट में रहती हूँ और रोड साइड अपने बच्चों को फीडिंग करती हूँ और उनको खाना देती हूँ। कभी कभी जब वो बीमार पड़ते हैं तो मैं उनको लेकर कुलदीप सर के पास जाती हूँ, जहाँ वो मेरे बच्चों की ट्रीटमेंट करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वो कभी कोई पैसा नहीं लेते और ना वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। कभी भी मैं उनको हेल्प के लिए बोलूँ तो उन्होंने मना नहीं किया। जब सारे डॉक्टर्स ऑफ होते हैं, जब उनका टाइम लिमिट ख़त्म हो जाता है, उस टाइम भी कुलदीप सर हमारी मदद करते हैं। और जिस दिन सारे डॉक्टर्स बंद होते हैं, ऑफ भी होता है उनका, उस दिन भी हमारी मदद करते हैं और वो कोई भी कॉस्ट नहीं लेते। रोड साइड किसी भी जानवर के लिए वो कभी कॉस्ट नहीं लेते और खुद जाकर दूसरे एनिमल जो बीमार देखते हैं उनकी भी वो मदद करते हैं, हम सबकी मदद करते हैं। वो एक बहुत अच्छे एनिमल लवर हैं और उनके लिए जो भी ये सब किया गया है वो गलत है। हम यहाँ रहते हैं और हमें पता है कि वो क्या है। दूर रहकर झूठ मूठ अगर जो लोग आरोप लगा रहे तो वो गलत कर रहे हैं। मेरा कमिश्नर सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी बातों को ध्यान से देखिए और पूरे सच को देखिए, क्योंकि सर अगर कुलदीप सर अभी बेवजह वो बदनाम है और उनका क्लिनिक बंद है तो ये बस कुलदीप सर की हानि नहीं है, उनके साथ हम सारे एनिमल लवर्स की भी हानि है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी बीमार हैं और तकलीफ़ में हैं। तो हम इतने अमीर नहीं हैं कि बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाकर बहुत सारे कॉस्ट देकर उनका ट्रीटमेंट करा सकें। जो कुलदीप सर हैं वो हमें फ्री में सेवा देते हैं और अच्छा सेवा देते हैं, तो हमारे लिए वो मसीहा हैं। और उनका क्लिनिक बंद हो जाने की वजह से अभी यहाँ बहुत सारे बेजुबान हैं जो तकलीफ़ में हैं। उनका जवाब कौन देगा? उनके लिए कौन खड़ा है? अभी इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी ने अभी किसी भी बच्चे की मदद नहीं की। अभी कुलदीप सर का क्लिनिक बंद होने की वजह से ना जाने कितने बेजुबान यहाँ तकलीफ़ में हैं और उन बच्चों की वजह से हम भी तकलीफ़ में हैं। हम इतने अमीर नहीं हैं कि बाकी एनिमल्स डॉक्टर के 400-500 का बिल दे सकें, लेकिन कुलदीप सर हमारी फ्री में हेल्प करते हैं। और उनके साथ जो गलत हुआ, उस गलती की वजह से ना सिर्फ
उनका बल्कि बहुत सारे मासूम जानवरों का भी अभी उनको भी तकलीफ़ हो रही है और हम सबको तकलीफ़ हो रही है। रोड पर इतने सारे बच्चों के साथ इतना बुरा किया जाता है, कोई उन्हें मारकर भागता है, कोई उन्हें तकलीफ़ देता है, तरह तरह के उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उस दिन पुलिस किधर रहती है? उस दिन ये बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े NGO किधर रहते हैं? क्यों नहीं आते उनको देखने? उस दिन उस चोट वाले बच्चे को, उस तकलीफ़ वाले बच्चे को हम लोग उठा कर लेकर जाते हैं, हम फीडर, हम रेस्क्यूअर उसको उठा कर ले जाते हैं। इस माहौल में हम रहते हैं, हमें पता है यहाँ क्या है और हमारी हेल्प कौन कर सकता है। हमारी मदद कुलदीप सर करते हैं, बाहर से कोई NGO नहीं आता हमारी हेल्प के लिए। किसी ने कभी भी हमें कोई भी मदद नहीं की है। और अगर इस तरह एनिमल लवर्स के साथ बुरा होता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि कोई नहीं आएगा आगे, कोई हाथ नहीं बढ़ेगा इनकी हिफाजत के लिए। तो दूर बैठे ये सारे NGO यहाँ आकर उनकी हेल्प करेंगे। जब यहाँ के लोग डर कर एक एक करके इस ग्रुप को छोड़ देंगे, इस सिस्टम से हट जाएंगे, कोई खाना नहीं देगा, कोई देखेगा नहीं, डर जाएंगे हम लोग, तो फिर वहाँ दूर से बैठे सारे NGO आएंगे यहाँ पर खाना देने। और आज जो क्लिनिक बंद हो जाने की वजह से इतने सारे बच्चे अभी सीरियस कंडीशन में हैं, उनको जो तकलीफ़ है उनको देखने कौन आ रहा है? उनकी हिफाजत कौन कर रहा है? किसी को चोट लगी है, किसी का पेट खराब है, और भी हल्की फुल्की चीज़ें हैं, उनको कौन देख रहा है? इसका जवाब कौन देगा? मैं डॉक्टर माधवी चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ स्ट्रे हैप्पी एनिमल फाउंडेशन। मैं गोरेगांव में रहती हूँ और मैं कुलदीप को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि दिन हो या रात हो, कभी मदद के लिए पीछे नहीं हटते हैं। मुझे ध्यान है मेरे केसेस जो रात के 2-2, 3-3 बजे तक आए हैं, जो यहाँ पे गोरेगांव, बांद्रा, जुहू, जब किसी ने भी हेल्प करने को तैयार नहीं हुए थे, वहाँ पे रात के 2:30 बजे, 3 बजे कुलदीप खड़े हुए थे उनको हेल्प करने के लिए। और जहाँ सब जन बोल रहे थे कि उसकी आँख चली जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ कुलदीप ने उसकी आँख भी बचाई और उसको एकदम ठीक ठाक करके वापस भेजा है। सिर्फ यही एक नहीं है, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कुलदीप के साथ, जहाँ उसने हमेशा अपने एनिमल्स के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। ये बेबुनियाद है और ये एलिगेशंस जो जगा रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम इस तरह से फियर क्रिएट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई इंसान खड़ा ही नहीं होगा किसी जानवर को हेल्प करने के लिए। हाय, मेरा नाम सोनल पाटिल है, मैं नाला सुपरा ईस्ट में रहती हूँ। आई एंड माई हस्बैंड बोथ आर फीडर्स ओवर हियर। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि कुलदीप सर, ही इज़ बीन अ एंजल फॉर अस। उनने हमारी बहुत हेल्प की, हमारी ही नहीं बाकी कई लोगों की हेल्प की है। कई स्ट्रे डॉग्स है, घर के पेट्स है, जिनके लिए वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं हमेशा ही। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो भी फॉल्स एलिगेशन उनके ऊपर हुआ है, प्लीज़ उसके ऊपर एक वापस थॉट रखिए, रीचेक करिए, क्योंकि आज सर नहीं होने की वजह से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। हमारे बहुत से स्ट्रे डॉग्स है जो नहीं कर पा रहे उनके अलावा सर्वाइव। नाम निरंजन है। बेसिकली मैं प्रोफेशन से एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मैं और मेरी वाइफ हमारे एरिया के स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते और ज़रूरत पड़ने पर हम उनका ट्रीटमेंट भी कराता है। ये सब पॉसिबल हो पाता है सिर्फ कुलदीप सर की वजह से, जो हमेशा हमारे लिए या फिर और भी फीडर्स हैं उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। कभी भी दिन हो रात हो, कितने बजे, 12 बजे हो या लेट नाइट 2 बजे 3 बजे, कभी वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आज एक गलत एलिगेशन की वजह से ये प्रॉब्लम का ऐसा हो गया है कि हम लोग को बराबर उन डॉग्स को ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉग्स हर दूसरे दिन ऑफ हो रहे हैं। तो जो एलिगेशन इनके ऊपर लगा हुआ है, गलत एलिगेशन, सर हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि कुलदीप सर वापस अपने क्लिनिक में हमारे लिए रेडी होए और हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स जो बेवजह के ऑफ हो रहे हैं बिना ट्रीटमेंट के, वो बच जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं उमंग त्रिवेदी विरार वेस्ट में रहता हूँ और मुझे ये कहना था कि आज जो कुलदीप के पे जो फॉल्स एलिगेशंस लग रहे
बहुत गलत चीज़ है। कुलदीप को मैं 12-13 साल से पहचानता हूँ। इवन मेरे 5 डॉग्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी कुलदीप ही करता है और आज तक कभी उसने कभी ना नहीं कहा है। वैसे उसकी कभी तबीयत भी ख़राब हो, कुछ भी हो, कैसे भी सर्कमटेंसेस में वो बंदा कैसे भी आता था और वो ट्रीटमेंट करता है, तो उसका मुझे हेड्स ऑफ है उस बंदे को। और आज जिस तरह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, जो गलत एलिगेशन लग रही है, वो बहुत गलत है एक्चुअली। ऐसे लोग को तो हेड्स ऑफ करना चाहिए बंदे। ये गंदी कम्युनिटी जैसे लोग हैं जिस तरह से उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, बहुत गलत चीज़ है। ऊपर वाला हमेशा देखता है हर चीज़। हम लोग, हमारा ग्रुप है, हम उनको जस्टिस देंगे। तो मुझे कमिश्नर जी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इनका केस स्टडी करें और उसका भी जो एलिगेशंस है वो रिमूव करें, क्योंकि वो बंदा बहुत ही अच्छा है और वो मेहनतू है। कभी उन्होंने पैसे के लिए भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं देखा है। और ऐसे ज़माने में, ये टाइम में स्ट्रीट डॉग को देखना बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में लोग देखते नहीं है कुछ भी। कितने ऐसे केसेस हो जाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है तो भी कुछ नहीं होता है। हम लोग अपने हिसाब से कितना भी करके फिर भी अच्छा करते हैं, पर ऐसे डॉक्टर होते हैं तो हमको हिम्मत मिलती है कि